हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 इतिहास का जो तीसरा चैप्टर महत्वपूर्ण हम देख रहे हैं, बंधुत्व, जाति और वर्ग, उसका एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं और वो टॉपिक है रामायण। इसे बेसिकली हम महाकाव्यों की चर्चा से ये चैप्टर शुरू हुआ है, तो इस महाकाव्य में हम रामायण की चर्चा करेंगे और समझेंगे कि क्या महत्वपूर्ण चीजें इस चैप्टर की रामायण से संबंधित हैं जो आपको जाननी चाहिए। पर उससे पहले कि हम ये टॉपिक स्टार्ट करें, एक और इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप घर बैठे कक्षा 6 से 12 तक की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क पा सकते हैं। आप हिंदी मीडियम से किसी भी स्टेट बोर्ड की पढ़ाई कर रहे हो या सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई कर रहे हो, आपकी सारी की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर उपलब्ध कराई जाती है। तो इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ स्टार्ट करते हैं ये बेहद खास टॉपिक। अब देखिए, जैसा कि हम इस पूरे चैप्टर में देखेंगे कि उस समय की सामाजिक स्थिति, उस समय की जातीय स्थिति, उस समय की प्रशासनिक स्थिति जानने के लिए एक पुरातात्विक स्रोत के साथ साथ साहित्यिक स्रोत की भी आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, मैं किस समय की बात कर रहा हूं? जो हम सेकेंड चैप्टर में भी जिस कालखंड की हमने बात की थी, और वो कालखंड था कौन सा, जिस पे आधारित ये चैप्टर भी है, 600 BC से 600 AD। हिंदी में आप इसको कहते हैं 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। अब ऐसा नहीं है कि महाभारत या रामायण का जो काल है वो इसी कालखंड में था, लेकिन जो वो महाकाव्य है उसकी रचना इस समय भी चल रही थी, ऐसा जरूरी है। मैंने ये भी चर्चा की थी कि ऐतिहासिक पुनर्निर्माण के लिए हमें साहित्यिक स्रोतों के बारे में भी चर्चा की जाती है। यानी एक होते हैं पुरातात्विक स्रोत, फिर मैं रामायण पर आता हूं कि क्यों इसको लिया गया है। पुरातात्विक स्रोत भी होते हैं जिसमें खुदाई की चीजें निकलती हैं, और एक होते हैं साहित्यिक स्रोत जिसको लिटरेरी सोर्सेस कहते हैं। ठीक है, अब इसी में आता है महाकाव्य जिसकी चर्चा इस लेसन में की गई है, और इस खास करके दो महाकाव्य में अभी का टॉपिक है रामायण, और एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे वो है महाभारत। ठीक है, तो इसी साहित्यिक स्रोत के हिसाब से हम इस इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे। अच्छा, आप सभी इस बात से भली बात परिचित है कि जो रामायण है यह हिंदू धर्म का एक प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि हम इसको ऐतिहासिक पक्ष से पढ़ रहे हैं, इसमें धार्मिक एंगल लेकर मत चलिएगा, ऐतिहासिक स्थिति के हिसाब से इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, जो रामायण है यह लिखी गई किसके द्वारा? वाल्मीकि द्वारा, और यह लिखी गई संस्कृत भाषा में। इसे जो राम के जीवन पर आधारित, राम को हीरो बना के, कहते हैं ना कहानी में मुख्य पात्र प्रोटोगनिस्ट जो होते हैं, राम को आधारित बनाकर वाल्मीकि ने इसकी रचना की। इसको और साधारण भाषा में बाद में अवधि में रामचरितमानस की रचना की तुलसीदास जी ने। यहां श्लोक दिखाई दिए, वहां कुछ और चीजें दिखाई दी, अभी उसकी हम चर्चा करते हैं। तो रामायण को संस्कृत भाषा का आदि काव्य कहा जाता है। यह आदि काव्य क्यों कहा जाता है? यह आदि काव्य इसलिए कहा जाता है कि श्लोकबद्ध तरीके से, यानी श्लोक में एक एक श्लोक की रचना करके किसी काव्य का प्रस्तुतिकरण जो है वो पहली बार रामायण के माध्यम से किया गया। ठीक, तो एक तो क्वेश्चन आ सकता है रामायण को क्यों आदि काव्य कहा जाता है? क्योंकि श्लोकबद्ध पहला ये काव्य था, और महर्षि वाल्मीकि को रामायण का मौलिक रचनाकार यानी ओरिजिनल जो क्रिएटर, एक तरह से राइटर कह सकते हो, महर्षि वाल्मीकि को माना जाता है। ये संस्कृत के आदि कवि भी माने जाते हैं। हाँ, यह जरूर है कि मौलिक रूप से इसमें 5 कांड थे, लेकिन अब इसमें 7 कांड हैं। इसकी बहुत बार चर्चा भी की जाती है कि जो जैसे आखिरी के कांड में रामचरितमानस में भी आता है कि सीता जी का बहिर्गमन, वनगमन हो गया, और इन चीजों को लेकर डिबेट रहता है कि बाद में जोड़ा गया, कई चीजें आपने सुनी होंगी। तो अब इसमें लगभग 24,000 कुल श्लोक हैं, और ये वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है। वाल्मीकि के 5 कांड वाले मूल रामायण ग्रंथ में श्री राम को त्रेता युग का महान पुरुष माना गया है, और उन्हीं का चरित्र चित्रण किया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे त्रेता, द्वापर, कलयुग ऐसे महत्वपूर्ण युग हैं, तो राम को क्या माना गया है? त्रेता युग का महान पुरुष माना गया है। कृष्ण को कहां माना गया है? द्वापर युग में माना गया है, और अभी क्या चल रहा है? कलयुग चल रहा है। रामायण के प्रथम और सप्तम कांड में राम को ईश्वर के अवतार के रूप में माना गया है और विष्णु के अवतार के रूप में। अब देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात आ जाती है, खास करके 200 ईसा पूर्व से और आगे फिर 200 ईस्वी तक, फिर आगे जब गुप्त वंश भी आ गए, तो उस जैसे 220-21 में
तो गुप्त वंश के समय भी वैष्णव संप्रदाय का बहुत उदय हुआ और वैष्णव संप्रदाय में विष्णु को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है और विष्णु के ही एक तरह से अवतार राम और कृष्ण को बताया गया है। तो इसलिए उस समय भी इन ग्रंथों का बहुत महत्वपूर्ण महत्व देखा गया। इसमें स्पष्ट हुआ कि दोनों कांड बाद के युग हैं यानी जो इसमें प्रथम और सप्तम कांड है इसी में केवल ईश्वर का अवतार दिखाया गया, तो माना गया कि शायद ये बाद में जोड़े गए होंगे। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि रामायण का रचना काल लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में है, किंतु इसने अपने वर्तमान स्वरूप को 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में प्राप्त किया था। और हम पूरा चैप्टर भी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी ईस्वी तक कर रहे हैं, तो इसी मध्य माना जा रहा था कि लगभग 400-500 साल के बीच में सारे ये संकलन हुआ, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। ठीक है जी, आइए आगे देखते हैं। अब एक बात और है कि मध्य युग में हिंदी का महान कवि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, सबसे पहले इस चीज को समझिए और यहां से आपका सारा कंसेप्ट साहित्यिक स्रोत का और थोड़ा सा उस समय के रचना का और भाषा का समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जो है वो वेद हैं। तो जो वेद थे वो एक तरह से कह सकते हैं कठिन संस्कृत भाषा या क्लिष्ट संस्कृत में लिखे गए हैं, क्लिष्ट संस्कृत में लिखे गए हैं या कठिन संस्कृत में लिखे गए हैं। ठीक है, माना जाता है कि वेद व्यास ने इनका संकलन किया है। वेद की रचना किसी ने नहीं की है क्योंकि वो देववाणी है, वेद व्यास ने इसका संकलन किया। अब महाकाव्य में जो रामायण आता है ये है किसमें, ये साधारण संस्कृत में है थोड़ा, यानी वेदों से कम कठिन है, साधारण संस्कृत। और इसकी रचना की वाल्मीकि ने। ठीक है, अच्छा ये हो गया उस समय। अब लगभग 15वीं-16वीं शताब्दी में कौन आते हैं, तुलसीदास, यानी वो क्या लेके आते हैं, रामचरितमानस, रामचरितमानस जिसका पाठ आपके घरों में होता रहता है। और इन्होंने किस में लिखा, हिंदी नहीं अवधी आप कह लीजिए, इसको अवधी में लिखा। ठीक है, और ये और ज्यादा साधारण हो गया जिसको आम जनमानस के घर पढ़ा जाता है। जैसे सुंदरकांड का पाठ आपके घर होता है, रामचरितमानस का पाठ होता है। अच्छा, इसमें भी क्या थे, 5 + 2 7 कांड थे। ठीक है, इसमें और क्या प्रमुख था, इसमें श्लोक था, यह महत्वपूर्ण है। इसमें श्लोक था और 7 कांड थे। इसमें भी क्या है, 7, इसमें भी क्या है, कांड है, 7 कांड। ठीक है, बालकांड, अयोध्या कांड, है ना, इसके अलावा बालकांड, अयोध्या कांड, सुंदरकांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, उत्तरकांड, इस तरह के। तो बालकांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, ठीक है, अरण्य कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड, ऐसे 7 भाग है इसमें भी। और सबसे इसमें क्या क्या है, इसमें श्लोक भी है हर कांड के शुरुआत में। इसमें प्रमुख आती है चौपाई, चौपाई। और क्या आता है, इसमें आते हैं दोहे, दोहा या दोहे। इसमें आता है छंद। और क्या आता है, इसमें आता है सोरठा। इसमें क्या आता है, सोरठा। ठीक है, ये अलग अलग विधाएं हैं लिखने की। तो इसमें श्लोक, चौपाई, दोहा, छंद और सोरठा, ये सारी चीजें रामचरितमानस में आती हैं। तो आप बेसिक अंतर ध्यान से समझिएगा। वेद जो कठिन संस्कृत या वेद व्यास द्वारा संकलित की गई, वेदों को एक शब्द दिया जाता है अपौरुषेय, जिसकी रचना किसी ने ना की हो, जो किसी पुरुष के द्वारा रचित ना हो, उसको केवल वेद व्यास ने संकलित किया। कितने वेद हैं, 4। कौन कौन से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, 4 वेद हैं। और रामायण क्या है, ये श्लोकबद्ध 7 कांड द्वारा है जो साधारण संस्कृत में है, वाल्मीकि ने लिखा। और रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा गया है जिसमें श्लोक, चौपाई, दोहे, छंद और सोरठे आते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में, जिसमें भी 7 कांड आपको दिखाई देते हैं। ये आपको राम पर आधारित ग्रंथों का, खास करके रामायण, रामचरितमानस का, आपको एक छोटा सा इतिहास या इसका वर्णन आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह से ये 2 महत्वपूर्ण राम के पर आधारित ये 2 ग्रंथ भारत में हैं। तो मध्य युग में क्या हुआ, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। इस ग्रंथ का विषय और कथा रामायण के समान है, परंतु कवियों ने तात्कालीन सामाजिक जीवन, ध्यान रखिए उस समय का सामाजिक जीवन कैसा था इसकी भी चर्चा की है, धार्मिक दशा कैसी थी इसकी भी चर्चा की है, धारणाएं। और यही हमारे काम की चीज है, इसीलिए इतिहास में भी हम इसको पढ़ रहे हैं। नहीं तो उसको दर्शन शास्त्र में पढ़ना चाहिए, हम इतिहास में इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये रामायण हमारे लिए क्या साबित हो चुका है, ये हमारे लिए एक साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक
स्रोत या सोर्स बन चुका है। क्योंकि इतिहास के पुनर्निर्माण के दो स्रोत होते हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक। क्यों? क्योंकि उस समय का सामाजिक जीवन, धार्मिक दशा अपने अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से वर्णित किया गया है। तुलसीदास द्वारा लिखी रामचरितमानस में रामायण का कथा को भारत में अत्यधिक लोकप्रियता मिली। रामायण से ज्यादा लोकप्रियता मिली क्योंकि इन्होंने और ज्यादा इसको सुलभ सहज बना दिया, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, कुछ जो अलग अलग विद्वान हैं, पाश्चात्य या विदेशी विद्वान, जैसे जैकोबी मैकडोनल स्मिथ ने रामायण की कथा को काल्पनिक मानते हैं। यह भी एक किसका स्वरूप लेकर चलिएगा कि कई ऐसा, विदेशी तो कहेंगे, विदेशी कई सारे इतिहास करते हैं कि नहीं, ये काल्पनिक कथा है, इसमें एक राम के चरित्र को दिखाकर और बहुत सारे नैतिक चीजों को या आध्यात्मिक चीजों को बताने का प्रयास किया गया है। लेकिन कई सारे आधुनिक विद्वानों का मानना है कि ये मूल घटनाएं ऐतिहासिक है और ये सच है, ठीक है, और उसके ऐतिहासिक स्रोत भी है। अध्याय आज भी आपको दिखाई दे देगी, जो जो वर्णन उसमें किया गया है सारे जगहों की बात, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मजुमदार का कथन है कि रामायण का संबंध आर्य के दक्षिण भारत में प्रवेश करने से, भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो आर्य हैं वो उत्तर से दक्षिण में जा रहे हैं और राम के पूरे यात्रा को भी उत्तर से दक्षिण दिखाया गया है। फिर दक्षिण में लंका का राजा रावण था, उसका वध करते हैं, ऐसा दिखाया गया है। तो इस तरह से भी वर्णन इसमें आता है। सॉरी, जो इसमें प्रमुख पात्र हैं श्री राम, ये आर्य संस्कृति के प्रतीक हैं और रावण जो है वो अनार्य, आर्यों के विपरीत रहने वाले का प्रतीक है। इसीलिए कई बार दक्षिण भारत के कई काव्यों में रावण को ही ग्लोरीफाई किया गया है। तो ये एक संक्षिप्त विवरण आपने रामायण के बारे में देखा, जो एक महाकाव्य के, सबसे पहली बात तो ये एक महाकाव्य है, इसकी आप जरूर देख लीजिएगा। ये महाकाव्य है, ठीक है, ये संस्कृत में है, ये साहित्यिक स्रोत है, ये तो आपने पता कर ही लिया। 7 इसमें भाग या कांड हैं, लगभग 24,000 श्लोक हैं, ठीक है, और मुख्य पात्र राम हैं, ठीक है, वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है, ठीक। और वो क्या करते हैं, उस समय के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सभी गतिविधियों के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। तो जो बंधुत्व और जो आप पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो वहां से जो चीजें हैं, सामाजिक व्यवस्था, जाति व्यवस्था, सारी चीजें निकल कर आ जाती है, ठीक है। अरे बात समझ में, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था इस पूरे चैप्टर का, जिसे हम और समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा महाभारत के बारे में। अब देखिए, हमने शुरू में भी चर्चा की थी कि ऐतिहासिक स्रोतों में 2 तरह की स्रोतों की बात आती है। मैंने आपको पहले सेशन में ही बताया है, फिर इस सेशन में जरूर आप देख लीजिए। एक तो हम करते हैं पुरातात्विक स्रोत, जो इतिहास के बारे में हमें जानकारी देता है, पुरातात्विक स्रोत, और एक हम करते हैं क्या, साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। अब ये दोनों क्या है, इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण है। हम महाभारत को एक महाकाव्य के रूप में देख रहे हैं, लेकिन उसे हम साहित्यिक स्रोत के रूप में भी देख रहे हैं, जो इतिहास के बारे में कुछ जानकारी देता है, उस समय के बंधुत्व, वर्ग या सामाजिक विभाजन या पूरे पैटर्न को समझाने में। इसी क्रम में हमने एक महाकाव्य देखा, रामायण, जो प्रीवियस सेशन में हमने चर्चा किया, और आज का हम देखेंगे महाभारत, ठीक है। अब ये जो महाभारत है, ठीक है, ये जो महाभारत है, ये पूरे उपमहाद्वीप और पूरी दुनिया में सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। विशेष रूप से अगर आप संक्षेप में देखें तो ये 2 राजवंश, या आप कह लीजिए एक ही परिवार के 2 वंशों के बीच की युद्ध का वर्णन है। यानी 2 भाई थे, धृतराष्ट्र और पांडु। पांडु के पुत्र थे 5 पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ठीक है। और 100 पुत्र थे जिनको कौरव कहा गया, जिसके में सबसे प्रमुख दुर्योधन था। और इन दोनों के मध्य सिंहासन को लेकर युद्ध हुआ और इस युद्ध की चर्चा विशेष रूप से इसमें की गई है। अगर और संक्षेप में आप देखें तो इसमें 18 पर्व या भाग हैं और इसमें लगभग 1 लाख श्लोक हैं, और जिसकी चर्चा ऐसी की जाती है कि वेद व्यास ने गणेश से करवाई या वेद व्यास ने स्वयं की। वेद व्यास का मुख्य रूप से नाम आता है। यह महाभारत का बहुत संक्षिप्त ऐतिहासिक वर्णन है। एक बात जो मैंने आपको रामायण के सेशन में बताई थी, वो अभी भी जरूर डिस्कस कर लेंगे कि हम ये जो भी महाभारत रामायण देख रहे हैं, ये ऐतिहासिक पक्ष से देख रहे हैं। आप धार्मिक एंगल से किसी मेरी बात को मत जोड़िएगा। सिर्फ इतिहास में जो चीजें इसमें संबंधित आई हैं उसकी चर्चा मैं करूंगा। इसका धर्म से कोई लेना देना आज के सेशन से नहीं रहेगा। कभी आपको लगे कि धर्म के विषय में महाभारत या रामायण के संबंधित कोई गलत इंफॉर्मेशन चली जाए तो आप इसका धार्मिक एंगल अलग रखेंगे। हम इतिहास के नजरिए से इसको पढ़ रहे हैं।
अब देखिए, ये उपमहाद्वीप का एक बहुत प्रमुख काव्य ग्रंथ है। उपमहाद्वीप यानी जो पूरा भारत का उपमहाद्वीप है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका सब मिला के एक ये इस पूरे उपमहाद्वीप का प्रमुख इंपॉर्टेंट महाकाव्य है। और ये भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक, ये बहुत महत्वपूर्ण वर्ड्स हैं। धार्मिक तो है ही, मैंने अभी चर्चा की, इसमें कृष्ण का, भगवान कृष्ण का उल्लेख आया है, इसमें काफी चीजें ऐसी हैं जो भगवान के अवतार के रूप में दिखाई गई हैं, तो धार्मिक ग्रंथ है। पौराणिक, इसमें कई सारी कथाएं हैं, पुराणों की चर्चा है। ऐतिहासिक तो है, इसलिए हम इसको इतिहास में पढ़ रहे हैं। एक जमाने में ये कुरु वंश वाला पूरा मामला आएगा और कुरुक्षेत्र की बात आएगी और इतिहास की बात आएगी। दूसरा दार्शनिक, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। दार्शनिक यानी फिलोसॉफिकल, जिसमें क्या होता है कि जीवन को कैसे जीना है, मतलब साधारण भाषा में आप समझिए कि जीवन को कैसे जीना है, उसके नैतिक मूल्य क्या है, ईश्वर और मनुष्य में क्या समानता या अंतर है, या मनुष्य को कैसे अपने इस मटेरियल वर्ल्ड या भौतिक जगत से ऊपर उठकर सोचना चाहिए, इसके बारे में भी महाभारत में है। विशेष करके जो उसका भीष्म पर जिसमें गीता की बात की गई है, वो भगवत गीता पूरा दार्शनिक पक्ष की ही बात करता है। ठीक, तो ये ऐसा महाभारत महाकाव्य है। हिंदू मान्यता और पौराणिक संदर्भ के आधार पर इस महाकाव्य के रचनाकार किसको माना जाता है? वेद व्यास को माना जाता है। यही नहीं, महाभारत को बहुत जगह पर पंचम वेद भी कहा गया है, ध्यान रखिएगा। हालांकि इसमें बहुत विभेद है। पंचम वेद कभी नाट्य शास्त्र को कह दिया जाता है, कभी महाभारत को कह दिया जाता है। 4 वेद हमारे हिंदू सभ्यता में है, आपको पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो कभी कभी महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है। और जो ये वेद व्यास हैं, इन वेद व्यास को वेदों का संकलन करता भी कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा आप कभी भी कि वेद का कोई राइटर नहीं है। वेद को अपौरुषेय कहा गया है, किसी पुरुष ने नहीं लिखा। कहा जाता है कि वो देवताओं की वाणी है जिसे ऋषि सुनते हैं और संकलित करते हैं। तो वेद व्यास को वेदों का संकलन करता तो कहा ही जाता है। महाभारत के रचनाकार के रूप में भी वेद व्यास को माना जाता है। एक पक्ष ये भी आता है कि गणेश जी से इन्होंने रचना करवाई थी, लेकिन वेद व्यास का आप ध्यान रखेंगे। महाभारत में 18 पर्व या भाग हैं और लगभग 1 लाख श्लोक हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। हालांकि आगे चर्चा ये भी आएगी कि शुरू में इसमें इतने श्लोक नहीं थे, बाद में ये कालखंड जुड़ता चला गया। तो ये महाभारत की बेसिक जानकारी आप ध्यान रखेंगे। इस महाकाव्य का पहले नाम जय था, जिसमें मौलिक रूप से 8800 श्लोक थे, लेकिन बाद में इसमें भारत के नाम से जाना गया और 24,000 श्लोक हुए। ठीक, इसमें प्राचीनतम वैदिक जन भरत के वंशजों की कथा है। माना जाता है कि जो भरत थे उनके वंशजों की कथा है, तो भरत इसमें जुड़ गया। और बाद में इस महाकाव्य को महाभारत का नाम दिया गया और जिसे सतसहस्त्री संहिता भी कहा गया, क्योंकि लगभग इसमें 1 लाख श्लोकों का संग्रह है। ठीक है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये महाभारत की बात आती है। 18 भाग और पर्व हैं और विशेष रूप से 2 घरानों के बीच के युद्ध का वर्णन है। इसमें कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन है। कुरुक्षेत्र, अभी जो कुरुक्षेत्र है वो हरियाणा में है। हरियाणा में वो जगह है और दिल्ली से नजदीक है। जो मैंने आपसे जब महाजनपद दूसरे वाले चैप्टर में डिस्कस किया था, तो उसमें उस महाजनपद में कुरु की जो बात आई थी, ठीक है, कुरु, जिसका जो पूरा क्षेत्र था वो मेरठ जो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, दिल्ली जो राजधानी पूरी इंद्रप्रस्थ थी, और कुछ हरियाणा का भाग, ये इसमें आता था। अब ये जो मेरठ में वो जगह है हस्तिनापुर, आज भी है। अब वो जैन मंदिरों के लिए ज्यादा फेमस हो गया है, हस्तिनापुर। यहीं पर माना जाता है कि पांडव या कौरवों की पहले राजधानी थी, जहां धृतराष्ट्र बैठा करते थे, और हस्तिनापुर से ही पूरा वो साम्राज्य चला करता था। बाद में जो इंद्रप्रस्थ राजधानी थी उसे ही मांग रहे थे पांडव, लेकिन उसको भी नहीं दिया गया और युद्ध हुआ। तो ये कुरु वंश की और कुरु वाला पूरा मामला आता था। तो महाभारत का प्रमुख विषय कौरव और पांडव के मध्य हुए युद्ध की कथा है, और इस युद्ध की कथा के साथ साथ ही कई सारे सामाजिक संदेश दिए गए हैं, कई आप कह सकते हैं कि धार्मिक और नैतिक संदेश भी दिए गए हैं। महाभारत की घटनाओं के समय आर्यों का समस्त भारत में विस्तार हो चुका था, और क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में उत्तर और दक्षिण भारत के सभी राजवंशों ने भाग लिया था, तो बहुत बड़ा युद्ध था। महाभारत के कथा के अनुसार उत्तरी भाग में भारत के गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में भरत वंशीय क्षत्रिय कुल का शासन था, और इसी भरत वंशियों के जो वंशज थे वो महाभारत में उनकी कथा आई है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, चलिए ये भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखेंगे। इसी कुल के राज यानी भरत वंश के ही कुल के राजकुमार थे कौन? पांडव और कौरव, और खास करके धृतराष्ट्र
धृतराष्ट्र जो कौन थे, अंधे थे, धृतराष्ट्र, इनके पुत्र को कहा गया कौरव, ठीक है। और पांडु जिनकी जल्दी मृत्यु हो गई थी, कुंती से विवाह हुआ था, पांडु के पुत्र थे कौन, पांडव। तो ये कौरव जो थे ये 100 लोग थे और इसमें प्रमुख दुर्योधन था, दुर्योधन। और पांडव 5 लोग थे और इसमें कौन सबसे प्रमुख या सबसे श्रेष्ठ जो राजा बने, युधिष्ठिर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम की बात आप जानते हैं। तो धृतराष्ट्र और पांडु ये इन्हीं भरत वंश के माने गए व्यक्ति, जिनके राजकुमार कौन हुए, पांडव और कौरव। और राज्याधिकार यानी राज्य के अधिकार को पाने के लिए इनमें युद्ध हुआ। पहले क्या हुआ कि धृतराष्ट्र को, पांडु पहले चले गए, पांडु ही राजा थे एक तरह से। तो पांडु के जाने के बाद धृतराष्ट्र अंधे थे, देखभाल कर रहे थे पूरे प्रशासन की। तो बाद में पांडवों को राजा बनना था, लेकिन धृतराष्ट्र के मन में पाप आ गया, उनको लगा कि मेरे पुत्र बने, और उसी को लेकर पूरी महाभारत हो गई, ठीक है। इस युद्ध में श्री कृष्ण जो कि यदुवंशी नरेश और भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, इस युद्ध के दौरान अर्जुन को गीता का ज्ञान प्रदान किया और कुरुक्षेत्र में इस युद्ध में पांडवों की विजय हुई। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने शुरू में देखा है ना कि महाभारत में दार्शनिक भी ग्रंथ है, तो ये दार्शनिक वाला पक्ष इसी समय आता है जब युद्ध में अर्जुन जाते हैं युद्ध में। और जैसे आज भी हम लोग कई मामलों को लेकर परेशान हो जाते हैं ना, आज भी हमको लगता है कि कहीं गलत हो रहा है, लेकिन ये तो मेरा अपना है तो मैं इसके खिलाफ कैसे बोलूं, ऐसे सवाल आपके जीवन में आते होंगे। ऐसा ही सवाल अर्जुन के मन में आया। अर्जुन को लगा कि ये तो मैं जिनसे लड़ने जा रहा हूं मेरे भाई हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे पिता हैं, मैं इनसे कैसे लड़ूं। तो वहां पर कृष्ण ने फिर बताया है कि क्या रियलिटी है और न्याय अन्याय में क्या फर्क है, और आपको किसके खिलाफ हथियार उठाना है, नहीं उठाना है, और आपका धर्म क्या है, आपका कर्तव्य क्या है। तो ये एक अलग प्रकरण है, वो बहुत लंबा प्रोसेस है, हम इतिहास के संदर्भ में अभी रहेंगे। और अर्जुन को गीता का ज्ञान भी इसी महाभारत में दिया गया है। फिर इस युद्ध के बाद ज्येष्ठ पांडव राजकुमार युधिष्ठिर ये राजा बने, और युधिष्ठिर के बाद परीक्षित राजा हुए, ठीक है। परीक्षित के पुत्र फिर जन्मेजय शासक बने। तो परीक्षित के नाम से आज भी परीक्षितगढ़ वहां एक जगह है, ब्लॉक है यूपी में, मेरठ में ही। तो युधिष्ठिर के बाद परीक्षित के बाद जन्मेजय हुए। कई विद्वान जो है महाभारत के पात्रों को ऐतिहासिक मानते हैं, यानी रियल मानते हैं, और इससे सहमत है कि महाभारत की घटनाएं और कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडवों के मध्य युद्ध की घटनाएं ऐतिहासिक हैं। जो विदेशी विद्वान या इतिहासकार हुए उनको लगता था कि काल्पनिक कथाएं हैं, लेकिन भारत के बहुत सारे विद्वानों ने इसको बिल्कुल सत्य माना है, इसके साक्ष्य भी मिले हैं और इसकी चर्चा भी हुई है। इस महाकाव्य में केवल युद्ध की घटनाओं का वर्णन नहीं, बल्कि सामाजिक समुदाय और परिस्थितियों का लेखा जोखा भी है, गीता का ज्ञान भी है। तो बहुत ही विस्तृत, बहुत ही कह सकते हैं कि एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत चीजों का समन्वय किया हुआ जो ग्रंथ है, जो महाकाव्य है, वो गीता है, वो महाभारत है, जिसमें सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। और एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है जहां से हमें उस समय के सामाजिक वर्णन के बारे में, आर्थिक, धार्मिक सारे वर्णन के बारे में पता चलता है। अब अगर हम चर्चा कर ले थोड़ा सा रचना और इसके काल के बारे में, तो महाभारत के रचनाकार और रचना काल के बारे में अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। हिंदू मान्यता और पौराणिक संदर्भ के अनुसार वेद व्यास ने इस ग्रंथ को श्री गणेश से लिखवाया, लेकिन आधुनिक इतिहासकार का मानना है कि महाभारत किसी एक काल में नहीं लिखी गई, और इसीलिए इस महाकाव्य को हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी की बात कर रहा है। तो ऐसा मानेगा कि उस दौरान भी इसमें चीजें लगातार ऐड होती रही, एक बार में नहीं लिखा गया है। पहले बताया गया कि इसमें 8800 श्लोक थे, लेकिन बाद में श्लोक 1 लाख हो गए। तो ऐसा मानते हैं कि ये 8800 से 1 लाख जो श्लोक हुआ है वो एक समय में नहीं लिखा गया होगा, लगातार लिखा जा रहा होगा। अब देखिए, वैसे तो कृष्ण का अवतार किस युग में हुआ? द्वापर युग में हुआ, ठीक है। तो ये पूरी घटना द्वापर युग की होनी चाहिए कि ये द्वापर युग में घटी होगी। दूसरा, जो भारत के महान खगोलविद भी रहे हैं, उन खगोलविदों का भी ये मानना है माफ कीजिए, कि लगभग 3500 ईसा पूर्व के आसपास ये घटना रही होगी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास भी बताया जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि घटना पहले की नहीं होगी, लेकिन इसकी रचना अभी लास्ट तक होती रही है। इतिहासकारों का मानना है इसकी ग्रंथ की रचना में लगभग 1000 वर्ष लगे, जो एक व्यक्ति या एक जीवन काल में नहीं हुआ होगा। तो किसी एक व्यक्ति को इसका रचनाकार नहीं मान सकते। मानते हैं कि संभवतः महाभारत की मूल कथा के रचनाकार भाट सारथी थे, जिन्हें सूत नाम से जाना जाता था। और ये सूत जो लोग होते थे, वो लोग राजाओं और योद्धाओं के साथ जाते थे युद्ध मैदान में और कविताओं से युद्ध के बारे में बताते थे। तो ऐसा मानते थे कि ये सूत ने इसकी रचना की है। एक पक्ष ये भी है। संतों द्वारा की जाने वाली मौखिक रचनाएं एक दूसरे से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती हैं, तो उसको लिख दिया गया होगा।
5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने इस कथा पर अपना अधिकार कर लिया और खुद लिखना प्रारंभ कर दिया और पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि इसके रचना काल और रचना में एक मत नहीं है, लेकिन अगर आंसर में वेद व्यास आता है तो आप लिखेंगे उसको। यह वह काल था जब कुरु और पांचाल, पांचाल नरेश की पुत्री थी द्रौपदी, और कुरु और पांचाल जो महाभारत के केंद्र बिंदु हैं, सरदारी से राजतंत्रों के रूप में विकसित हो रहे थे। इतिहासकारों का ये दोनों क्या है, महाजनपद हैं, जिनकी चर्चा हमने 16 महाजनपदों में की है, कुरु महाजन, ठीक है। तो इतिहासकारों का मानना है कि महाभारत की रचना बहुत समय तक चलती रही और 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य इस ग्रंथ की रचना की गई, ऐसा इतिहासकारों ने भी माना है। यह वह काल था जब आराध्य देव के रूप में भगवान विष्णु का जो काल है वो वृद्धि हो रहा था। बाद में आगे जब आप देखेंगे कि जब गुप्त वंश आया तो और वैष्णव धर्म तेजी से बढ़ा और विष्णु का अवतार कृष्ण को माना जाता है, इसलिए कृष्ण की चर्चा इस ग्रंथ में उसी समय डाली गई, ऐसा भी कहा जाता है। तो ऐसा माना गया कि लगभग 200 से 400 ईस्वी के काल में महाभारत में मनुस्मृति से मिले जुले कई उपदेशों को डाला गया और यह ग्रंथ एक विशाल ग्रंथ बन गया। तो कुल मिलाकर जो इतिहासकारों का मत है, जब आप लॉन्ग आंसर लिखेंगे तो लिख सकते हैं कि एक कोई मत इसके रचना और रचना काल से मिलता जुलता नहीं है। ऐसा माना गया है कि 200 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईस्वी तक इसमें लगातार परिवर्तन होते रहे और लगातार मिलते जुलते ग्रंथों की महत्वपूर्ण बातें इसमें जोड़ी जाती रहीं। ठीक है, ये चीज आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। सामाजिक व्यवस्था या सामाजिक विषमता व्याप्त थी, विशेष करके किस कालखंड में, जिसकी चर्चा हम सेकेंड चैप्टर से कर रहे हैं, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। अब देखिए, दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण ये है कि हमने एक तो ये दो महत्वपूर्ण चीजें आप देख लीजिए जो इस चैप्टर से हैं। किसी भी, हम इस चैप्टर में हमने जो विशेष रूप से देखा कि किसी भी ऐतिहासिक जानकारी के लिए हमें दो चीजों की इंपॉर्टेंट जानकारी चाहिए, पुरातात्विक स्रोत या साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में हम रामायण और महाभारत का महाकाव्य चर्चा हमने इस चैप्टर में देखा, और इसी के साथ साथ हमने चर्चा देखी उसी समय कुछ मनुस्मृति की चीजें भी, मनुस्मृति की चीजें भी महाभारत में कुछ उससे मिलती जुलती चीजें ऐड की हुई दिखाई दी, उसका भी पुट दिखाई दिया, ऐसा हमने चर्चा किया। अब जो दूसरी महत्वपूर्ण बात हमें समझनी है वो ये है कि ये जो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी की बात हो रही है, बेसिकली हम उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे हैं। उत्तर वैदिक काल। अब समस्या क्या हुई? समस्या यह हुई कि जो वैदिक काल था, इससे पहले जो वैदिक काल था उसमें क्या किया गया, समाज का विभाजन किया गया 4 भागों में, और वो मुख्य रूप से क्या था, जो वर्ग व्यवस्था थी या वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, ये मुख्य रूप से कर्म आधारित थी। यानी जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसका वर्ण रहेगा। कोई अगर शिक्षा पठन पाठन ज्ञान की काम करता है वो ब्राह्मण हो जाएगा, कोई अगर युद्ध लड़ने का काम करता है वो क्षत्रिय हो जाएगा, कोई व्यापार करता है या अन्य तरह का कोई कॉमर्स ट्रेड व्यापार और वाणिज्य में जुड़ा है तो वो वैश्य हो जाएगा, और अगर कोई इन तीनों वर्गों की सेवा करता है तो शूद्र हो जाएगा। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये वर्ण व्यवस्था जो है ये परिवर्तित हो गई, किसमें? जाति व्यवस्था में, जाति व्यवस्था में। ठीक है, और ये कर्म आधारित से हो गई जन्म आधारित, यानी जो जिसके घर में जन्म लेगा वो उसका वही वर्ण मान लिया जाएगा, ऐसा इस समय देखने को मिलने लगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? ये चीज बहुत महत्वपूर्ण रूप से देखी गई, जिसकी चर्चा हम करेंगे। अब क्या हुआ, इसी कारण से उत्तर वैदिक काल के समय ये जो था ये मुख्य रूप से वैदिक या हिंदू धर्म पर आधारित था, जिसको आप समझ रहे हैं सनातन धर्म कह लीजिए। लेकिन यहां पर माना गया कि इसमें बहुत विषमताएं आ गई। ये वर्ण व्यवस्था जो है जब उत्तर वैदिक काल में आई तो जन्म आधारित हो गई, उस पर शोषण शुरू हो गया, और इसके अलावा और तरह की कर्मकांडीय दिक्कतें आ गई। तो यहां पर उत्तर वैदिक काल के समय हम देखेंगे कि 2 नए धर्म का जन्म होगा, और वो होगा बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म जिसको आप कह सकते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। और इन दोनों धर्मों ने इस वर्ण व्यवस्था को क्या किया, मानने से, जाति व्यवस्था को मानने से इंकार कर दिया। तो काफी लोगों का झुकाव इन धर्मों की तरफ होता गया, राजा भी उधर शिफ्ट होते चले गए। तो ये पूरी कहानी जो हमको समझनी थी इस चैप्टर से, इस टॉपिक से समझनी है। ठीक है,
तो विचाराधीन काल, ये जो काल है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, चतुर्वर्ण व्यवस्था समाज का मूल आधार बन चुकी थी। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में आर्यों द्वारा समाज का वर्गीकरण 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में किया गया। अच्छा, खास करके जो ऋग्वैदिक काल था, जो ऋग्वेद था, इसका जो पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त, इस पुरुष सूक्त, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में यह चर्चा आई कि 4 वर्ण होंगे। गीता में भी इसकी, अब जब महाभारत महाकाव्य देखा है तो उसके गीता में भी ये चर्चा आई है। वहां भी कृष्ण उपदेश देते हुए कहते हैं, पर वो बिल्कुल भी शोषण की बात नहीं करते और बिल्कुल भी जन्म आधारित की बात नहीं करते। ठीक, यह वर्गीकरण कार्य करने की योग्यता और क्षमता पर आधारित था, इसका जन्म से कोई लेना देना नहीं था, ये बहुत क्लियर था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित होने के बजाय जन्म आधारित हो गई और एक तरह से जाति व्यवस्था में बदल गई। यानी जो चीज वर्ण व्यवस्था थी वो जाति व्यवस्था में बदल गई। अलग अलग व्यवसाय के हिसाब से क्या होने लगा, अलग अलग जातियों का प्रादुर्भाव होने लगा। जो बाल काटेगा नाई हो जाएगा, जो लकड़ी बनाएगा वो लकड़ी का काम करेगा वो क्या हो जाएगा, वो एक तरह से आपका लोहार हो जाएगा, और इस तरह की चीजें होती चली गई। इस वर्ण व्यवस्था में सबसे बड़ा स्थान ब्राह्मणों का था। ब्राह्मणों के ने ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के 12वें मंत्र में यह बताया है कि ब्रह्म रूपी एक पुरुष है जिनके मुंह से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है, भुजाओं से क्षत्रिय निकले हैं, चरण से शूद्र निकले हैं और उदर यानी पेट से वैश्य निकले हैं। तो ये चीज इन्होंने एक तरह से पूरा जो ब्राह्मण समाज था इन्होंने इसका प्रचार किया, इसको बताना प्रारंभ किया, और ये जो वर्ण व्यवस्था थी उसको दैवीय बना दिया गया कि ये देवों से संबंधित है। इस मंत्र के माध्यम से प्रमाणित करने का प्रयास किया गया कि ये जो व्यवस्था है यही सत्य है, और जो सृष्टिकर्ता प्रजापति है उनके शरीर से ये 4 वर्ण निकले हैं, और इसका ये मतलब हुआ। इस प्रकार समाज में व्यक्ति का वर्ण जन्म के आधार पर निर्धारित किया जाने लगा, और प्रत्येक जाति के लिए उसका कार्य भी निर्धारित कर दिया गया कि इस जाति का ये कार्य होगा, इस जाति का ये कार्य होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब ब्राह्मणों का कार्य क्या बताया गया, अब इन 4 वर्णों में क्या क्या कार्य बताया गया समझ लीजिए। ब्राह्मणों का कार्य हुआ अध्ययन करना या वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना करवाना, दान लेना देना। क्षत्रियों का कार्य युद्ध करना, लोगों की सुरक्षा करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान देना, ये क्षत्रियों का कार्य बताया गया। वैश्यों का कार्य कृषि करना, गोपालन करना, व्यापार के कर्म करना, ये सारी चीजें बताई गई। और शूद्रों का कार्य समाज में 3 वर्गों की सेवा करना था। ये इंपॉर्टेंट रूप से ये डिवीजन किया गया जो बहुत महत्वपूर्ण है। इस काल के दौरान व्यवसाय पर आधारित वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था में बदल गई, यानी जो एक तरह की वर्ण व्यवस्था थी वो जाति व्यवस्था में चेंज हो गई थी। इस व्यवस्था का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने कुछ नीति बनाई। क्या थी? एक तो वर्ण व्यवस्था को दैवीय बताया गया कि भाई ये देवों के द्वारा निकाला गया है। एक प्रजापति हैं जिन्होंने सृष्टि की है, उनके शरीर से या ब्रह्म के शरीर से निकला है कि जो है उदर से वैश्य होंगे, चरण से वैश्य शूद्र होंगे, है ना, भुजाओं से क्षत्रिय होंगे, मस्तक से ब्राह्मण होंगे। तो इसको दैवीय चीज से जोड़ा गया। ठीक है, जाति व्यवस्था को ईश्वर द्वारा बनाया गया है, इसलिए इसका प्रतिरोध हमें नहीं करना चाहिए, ऐसी बात भी कही गई थी। ये उस समय के ऐतिहासिक चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ब्राह्मणों ने विभिन्न राज्यों के शासकों के भी उपदेश दिया कि अपने अपने राज्य में नियमों को लगाएं। और ऐसा भी देखा गया कि उस समय शासक और ब्राह्मण वर्ग में एक साठगांठ भी थी कि ठीक है आप शासन करिए, हम ब्राह्मण उच्च रहेंगे। इसलिए शासकों को ब्राह्मणों का भी ऊंचापन बर्दाश्त न होता था। तो कई बार इस कारण से भी वो लोग बौद्ध जन और जैन धर्म को अपना लेते थे कि वहां ब्राह्मण के सम्मान ऐसा कोई बात नहीं है। तो ब्राह्मण ने लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है। ईश्वर ने समाज में जिस स्तर पर उनसे रखना चाहा है उसी जाति में उनको जन्म दिया है, इसलिए उन्हें इसे स्वीकार करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके परिणाम स्वरूप समाज में ब्राह्मणों की स्थिति सर्वप्रमुख और सुदृढ़ हो गई और निम्न स्तर पर रखे शूद्रों की स्थिति बहुत दयनीय होती चली गई। और इसीलिए जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास हुआ तो शूद्र उन धर्मों से ज्यादा जुड़ते चले गए। ऐसा देखा गया जो शूद्र हैं या जो आप कह सकते हैं कि नीचे जाति के लोग थे वो ज्यादा उन धर्मों की तरफ जा रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि उस धर्म में बराबरी है, कोई इस तरह की भिन्नता नहीं है। थोड़ा सा चर्चा करते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की तरफ। अब देखिए इस चैप्टर में हमने विशेष रूप से 2-3 चीजें देखी थी, जिसमें हमने थोड़ा महाकाव्य के बारे में चर्चा किया, थोड़ी जाति परंपरा के बारे में चर्चा की, थोड़ा वर्ण और गोत्र के बारे में भी चर्चा किया था। तो उसी से संबंधित प्रश्नों को थोड़ा देखते हैं। स्पष्ट कीजिए कि विशिष्ट परिवारों में पितृवंशिकता को क्यों महत्वपूर्णता रही होगी। तो हमने एक पितृसत्तात्मक या पितृवंशिकता की बात की थी, पैट्रियार्की जिसको बोलते हैं, उसके महत्व के बारे में चर्चा की गई है। इसमें क्या होता है कि जो पुरुष होता है वही हेड ऑफ द फैमिली होता है, ऐसा हमने देखा था। तो पितृवंशिकता का अर्थ है वह वंश परंपरा जो पिता के बाद पुत्र
और फिर पौत्र और प्रपौत्र आदि से चलता है। जैसे मान लीजिए कि पिता का जो टाइटल होगा, घर के बच्चे उसी को अडॉप्ट करेंगे, फिर उसका पुत्र रहेगा, पुत्र के नीचे उसका पोता, पौत्र, प्रपौत्र सब रहेंगे और उसी से फैमिली आगे बढ़ेगी। इतिहासकार परिवार और बंधुता संबंधी विचारों का विश्लेषण करते हैं। इसका अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उनकी सोच का पता चलता है। तो ये जो चीज, जो आपके चैप्टर का नाम भी है ना, बंधुत्व जाति, तो ये जो बंधुत्व वाला कंसेप्ट है वो किस तरह चल रहा है? पितृवंशिकता से चल रहा है, जिसमें कि पिता के ही चीजों को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है। इससे सोच का भी पता चल रहा है कि किस तरह के सोच का समाज रहा होगा। संभवतः इन विचारों ने लोगों के क्रियाकलापों को प्रभावित किया होगा। इसी तरह व्यवहार से विचारों में बदलाव आया होगा। हमें इस बात को स्पष्ट संकेत ऋग्वेद जैसे कर्मकांडीय ग्रंथ से भी मिलता है। और ऋग्वेद में हमने चर्चा की थी किस चीज की? पुरुष सूक्त की। ठीक है, पुरुष सूक्त की। तो यहां पर तो हमने वर्ण व्यवस्था की बात की थी कि पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की बात आई है। अब ये परिवार, जाहिर सी बात है कि संपन्न परिवार रहे होंगे, एक तो ये भी समझ में आती है बात। और ऐसा क्यों था कि पितृवंशिकता की बात चलती थी, इसके कुछ कारण देख लेते हैं। तो ऐसे संपन्न परिवारों में पितृवंशिकता निम्नलिखित दो कारणों से रही होती। एक, वंश परंपरा को नियमित रखने हेतु। आज भी आप सुनते होंगे कि भाई लड़का होना चाहिए क्योंकि वंश को आगे बढ़ाएगा, कुल को आगे बढ़ाएगा। तो एक तो ये रीजन रहा होगा। धर्म सूत्रों की माने तो वंश को पुत्र ही आगे बढ़ाते हैं, अतः सभी परिवारों की कामना पुत्र प्राप्ति की थी और इसलिए उस जमाने में पुत्रेष्ठ यज्ञ भी कराया जाता था। ठीक है, यह तथ्य ऋग्वेद के मंत्रों से स्पष्ट हो जाता है। इसमें पिता अपनी पुत्री के विवाह के समय इंद्र से उसके लिए पुत्र की कामना करता है, ऐसा भी होता है। और कन्या का क्या किया जाता था? दान किया जाता था, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको विवाह के प्रकार भी बताए थे, इसमें ब्रह्म विवाह और इस तरह से कि कैसे कन्या का दान किया जाता है। तो ये सारी चीज भी मैंने चैप्टर में आपसे डिस्कस की है। दूसरा, उत्तराधिकार संबंधी विवाद से बचने हेतु। यह भी महत्वपूर्ण बात है कि पुत्र के ही हिसाब से पितृवंशिकता रहेगी, यानी पुत्र से ही, या जो मेल चाइल्ड या लड़का जो होगा उसी से वंश आगे बढ़ेगा। इससे एक डिस्प्यूट हमेशा के लिए समाप्त हो जाता था। और वो डिस्प्यूट ये था कि लड़कियां जो है वो प्रॉपर्टी को कभी क्लेम करती ही नहीं थी, तो उत्तराधिकार सीधे सीधे लड़कों पर चला जाए। तो विशिष्ट परिवारों के माता पिता नहीं चाहते थे कि उनके बाद उत्तराधिकार को लेकर किसी प्रकार का झगड़ा हो। राज परिवारों में तो उत्तराधिकार के रूप में राजगद्दी भी शामिल थी, अतः पुत्र न होने पर अनावश्यक विवाद होता था। तो अब पुत्र अगर नहीं होगा तो विवाद होगा। दो चीजें थी इसमें, एक तो यह रहेगा कि अगर पुत्र होगा तो पहली बात पुत्रियों का उसमें से क्लेम हट जाएगा, नंबर एक। नंबर दो, अगर पुत्र मान लीजिए नहीं हुआ तो फिर मान लीजिए मेरे पास बहुत बड़ी राजगद्दी है, तो अब मेरा पुत्र नहीं है तो कोई भाई है, कोई बगल का है, कोई दूसरे खानदान का है, सब लड़ने लगेंगे कि मेरा राजगद्दी हो जाएगा। और पुत्र के होते ही उसे युवराज बना दिया जाता था, तो ये झगड़ा, ये उत्तराधिकार की समस्या भी खत्म हो जाती थी। इसलिए भी पितृवंशिकता चलती थी। तो समझ में आ गया, ये पहला महत्वपूर्ण सवाल था। दूसरा है कि क्या आरंभिक राज्यों में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय ही होते थे? चर्चा करिए। अब इसका कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है। हमने देखा कि मौर्य वंश आया, गुप्त वंश आया, अब सब क्षत्रिय थे, इसकी कोई कल्पना नहीं है। ये जरूर है कि वर्ण व्यवस्था में यह कह दिया गया कि भाई जो युद्ध करेगा या जो रक्षा करेगा वो क्षत्रिय माना जाएगा। लेकिन जब जन्म आधारित जाति व्यवस्था होने लगी तो सब लोग क्षत्रिय ही थे, वर्ण के आधार पर ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ लोग तो हिंदू धर्म के किनारे जैन धर्म, बौद्ध धर्म में चले गए। तो आरंभिक राज्यों में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय ही नहीं होते थे, बल्कि अन्य वर्ग से भी संबंधित होते थे। जैसे खासकर नंद वंश क्या था, कहा जाता है नाई वंश था। देश के अंदर शुरू से ही वर्ण व्यवस्था जटिल थी और 4 वर्णों के लिए अलग अलग कर्तव्य निर्धारित थे। ठीक है, जो 4 वर्ण थे उन चारों वर्णों के लिए अलग अलग काम थे और मैंने उन वर्णों की चर्चा भी आपसे की थी। कौन कौन से 4 वर्ण की बात की गई थी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये 4 तरह के वर्ण की बात की गई थी, जिनका काम क्या था? पठन पाठन, ठीक है, वेद पढ़ना पढ़ाना, इसके अलावा पूजा पाठ करना, दान देना लेना, यह ब्राह्मण का कार्य था। क्षत्रिय का काम क्या था? युद्ध और रक्षा करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, ये सब। वैश्य का काम व्यापार, कृषि, ठीक, और शूद्र का काम सेवा। ये 4 वर्ण थे। तो हमने ये देखा कि जो वैदिक काल था उसमें ये वर्ण व्यवस्था थी किस आधार पर? क्या देखा था हमने? ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये किस आधार पर थी? ये जन्म आधार पर थी। ठीक है, जन्म के हिसाब से। लेकिन बाद में ये वर्ण व्यवस्था क्या हो गई? जाति व्यवस्था हो गई उत्तर वैदिक काल में।
जाति व्यवस्था में बदल गई और फिर वो क्या हो गई, माफ करिए, ये जो था कर्म आधारित था, प्लीज इसको इंप्रूव कर लीजिए। वैदिक काल में ये कर्म आधारित था, कर्म के हिसाब से, लेकिन बाद में ये क्या हो गई, जन्म आधारित हो गई, बर्थ के हिसाब से हो गई, ठीक है, बाद में ये जन्म आधारित हो गई। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो ये जो कंसेप्ट था, ये इससे जरूरी नहीं था कि जितने आरंभिक काल के शासक थे वो सारे के सारे क्षत्रिय होंगे, सबके लिए अलग अलग काम निर्धारित किए गए थे, ये तो हमने देखा था। उसके अनुसार राज्य करने का अधिकार केवल क्षत्रिय वर्ग को ही था, लेकिन धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में इसे एक आदर्श व्यवस्था के रूप में उल्लेख किया गया है। क्षत्रियों का कर्म शासन करना, युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा देना था, न्याय करना था, ये ध्यान रखिए, यज्ञ करवाना, वेद पढ़ना और दान दक्षिणा देना था। ब्राह्मण भी इस व्यवस्था से संतुष्ट थे क्योंकि उन्हें सामाजिक ढांचे में पहला स्थान प्राप्त है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। ये कहा जाता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय का ये एक तरह का मैच फिक्सिंग कहा जाता था कि भाई क्षत्रिय को ब्राह्मण बोलता था कि आप राज करिए, आप युद्ध करिए, आप सब कुछ संभालिए, और ब्राह्मण जो है वो दान देता रहेगा और सबसे ऊपर रहेगा। तो इसलिए नीचे की जाति वाले धीरे से बौद्ध धर्म, जैन धर्म की तरफ भागने लगे। राजा को भी लगा कि नहीं, ब्राह्मण के ऊपर रहेगा, वो भी जैन धर्म में चला गया, ब्राह्मण को इधर किनारे छोड़ दिया। तो ये भी कंसेप्ट देखा गया। तो और ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था को दैवीय मानते थे कि ये देवताओं ने बनाया है। यह भी सत्य है कि ग्रंथ में गैर क्षत्रिय राजा होने के प्रमाण मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे राजा मिले जो गैर क्षत्रिय थे। कई महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्गों से हुई। मौर्य जिसमें एक विशाल साम्राज्य का शासन किया, इसके उद्भव को गर्मजोशी से बहस होती रही। मौर्य शासन को बार बार कहा जाता रहा कि ये क्षत्रिय नहीं थे, बल्कि ये आज का जो पिछड़ा वर्ग, ओबीसी वर्ग है, उसमें जोड़ा जाता रहा। कुछ लोगों ने उसको अलग अलग वर्गों से जोड़ा, है ना। बाद में बौद्ध ग्रंथ में यह कहा गया कि वे क्षत्रिय हैं, किंतु ब्राह्मणीय शास्त्र उन्हें निम्न कुल का मानते थे। तो ऐसा कई प्रमाण मिला है। आप ये एकदम आंसर में लिख सकते हैं कि यह आवश्यक नहीं था कि हर वंश का राजा क्षत्रिय ही था। कई ऐसे प्रमाण मिले हैं जहां गैर क्षत्रिय भी राजा हुए हैं। शुंग और कर्ण जो मौर्यों के उत्तराधिकारी थे वो ब्राह्मण थे। अब पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना की। वो क्षत्रिय था ही नहीं, तो ब्राह्मण था। वस्तुतः राजनीतिक सत्ता का उपभोग हर व्यक्ति कर सकता था जो समर्थन और संसाधन जुटा सके। एक और बात यह है कि सातवाहन कुल के सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमी पुत्र श्री सतकानी ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण और क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया। तो क्षत्रियों के खिलाफ वाले व्यक्ति भी राजा रहे हैं, ऐसा भी देखा गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि चारों वर्ग के भीतर विवाह संबंध होने पर उसने रोक लगाई, किंतु फिर भी रुद्रदामन के परिवार ने उससे विवाह संबंध स्थापित किया। तो ऐसे बहुत से उदाहरण देखने को मिले हैं जहां पर गैर क्षेत्रीय लोग राजा हुए हैं या राजवंश को संभाला है। तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा इस सवाल से संबंधित। अच्छा, इसमें और भी आप जोड़ सकते हैं कि जाति प्रथा के भीतर आत्मसात होना बहुधा एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया थी। सातवाहन स्वयं को ब्राह्मण वर्ण का बताते थे, जबकि ब्राह्मणीय शास्त्र के अनुसार राजा को क्षत्रिय होना चाहिए। तो वर्ण व्यवस्था की मर्यादा बनाए रखने का दावा करते थे, किंतु साथ ही वैवाहिक संबंध स्थापित भी करते थे। तो लोगों के सामने एक मजबूरी भी होती थी कि हम वर्ण व्यवस्था को भी बनाए रखें, वैवाहिक संबंध भी स्थापित करें, राजा भी बन जाएं और गौड़ व्यवस्था में उच्च भी बने रहें। तो ये समस्या रहती थी। तो कुल मिला के जो सवाल का क्रक्स था उसमें आपको जवाब ये देना है कि यह बिल्कुल आवश्यक नहीं था कि हर राजा क्षत्रिय वंश से होता था, और ये उदाहरण आपको पेश कर देने हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि द्रोण, हिडिंबा और मातंग की कथाओं में धर्म के मानदंडों की तुलना कीजिए और उनके अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपके सामने। अब द्रोण एक ब्राह्मण थे जो कुरु वंश के राजकुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा देते थे। धर्म सूत्रों के अनुसार शिक्षा देना ब्राह्मण का कर्म था। इस प्रकार द्रोण अपने धर्म का पालन कर रहे थे। उस समय निषाद शिक्षा नहीं पा सकते थे, इसलिए उन्होंने एकलव्य को अपना शिष्य नहीं बनाया, परंतु उससे गुरु दक्षिणा में हाथ का अंगूठा लेना धर्म के विपरीत था। इसका अर्थ यह हुआ कि उन्होंने आखिर उसे अपना शिष्य मान लिया। तो एक तो ये चीज यहां से दिखाई देती थी। वास्तव में उनका स्वार्थ था, उन्होंने अर्जुन को दिए गए वचन को निभाने के लिए ऐसा काम किया। वह नहीं चाहते थे कि संसार में अर्जुन से बढ़कर कोई धनुर्धारी हो। ऐसा ऐतिहासिक पक्ष भी आता है, पर यह आपको बिल्कुल ऐतिहासिक पक्ष से लेकर चलना है, धार्मिक नहीं। हिडिंबा एक राक्षसनी थी। राक्षसों को नरभक्षी बताया गया है। उसके भाई ने उसे पांडवों को पकड़कर लाने का आदेश दिया ताकि वह उन्हें अपना आहार बना सके, परंतु उसने अपने धर्म का पालन नहीं किया। उसने पांडवों को पकड़कर लाने की बजाय भीम से विवाह कर लिया और एक पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार उसने राक्षस कुल की मर्यादा को भंग किया। ठीक है, मातंग, चांडाल भी अपने को समाज का अंग समझते थे, इसलिए पुष्टि मातंग की कथा से, इसकी पुष्टि मातंग से कथा से होती है। मातंग बोधिसत्व का नाम था, पूर्व जन्म में बुद्ध था। उन्होंने चांडाल के रूप में जन्म लिया। उनका विवाह व्यापारी पुत्री दिथ्य मांगलिक नामक कन्या से हुआ और मांडव्य नामक पुत्र का जन्म हुआ।
तो भिखारी के रूप में मातंग ने मांडक से उसके दरवाजे पर भोजन मांगा, परंतु उसने उसकी उपेक्षा की। तो ये 3 कहानियों से जो सवाल आपको दिखाई दे रहा था कि तीनों का अंतर, धर्म के मानदंडों का जो अंतर देखना था वो आपको दिखाई पड़ सकता है, एक गुरु का और एक आपको मातंग का और हिंडीबा राक्षसी का। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। अगला सवाल है, किन मायनों में सामाजिक अनुबंध की बौद्ध अवधारणा समाज के उस समय ब्राह्मणीय दृष्टिकोण से भिन्न थी, जो पुरुष सूक्त पर आधारित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जैसे मैंने आपको यह भी चर्चा की थी, जो पूरा चैप्टर था हमारा वो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच की बात की गई है, और इसी बीच में बौद्ध धर्म माने उत्तर वैदिक काल था, ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये दोनों भी फूला पनपा, और दोनों एक तरह से उस समय का जो ब्राह्मणीय पद्धति या जो आप कह सकते हैं ब्राह्मणीय दृष्टिकोण था उसके खिलाफ ये उठ रहा धर्म था। तो ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त था, ऋग्वेद में कई मंडल हैं, उस मंडल में पुरुष सूक्त है। समाज के 4 वर्गों की उत्पत्ति, यानी 4 वर्ण जो समाज के हैं, इसकी उत्पत्ति आदि मानव पुरुष की बलि से हुई थी। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन वर्णों के अलग अलग कार्य थे। ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था और धर्मशास्त्र के अध्ययन और शिक्षण का कार्य करते थे। क्षत्रिय वीर योद्धा थे, वो शासन चलाते थे। वैश्य क्या करते थे? व्यापार करते थे। शूद्रों का काम अन्य 3 वर्गों की सेवा करना था। इस प्रकार समाज में विषमता व्याप्त थी और इस व्यवस्था में सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार जन्म था। यह ध्यान देने वाली बात है। तो ये जो वर्ण व्यवस्था बनती चली गई वो बाद में जाति बन गई, जो जन्म आधारित हो गई। शुरू में कर्म आधारित थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, जिसमें आप जन्म ले लेंगे वही आपकी व्यवस्था बन जाती थी। बौद्ध अवधारणा इस सामाजिक अनुबंध के विपरीत थी। उन्होंने इस बात को तो स्वीकार किया कि समाज में विषमता विद्यमान थी, परंतु उनके अनुसार यह विषमता न तो प्राकृतिक थी न स्थायी। उन्हें जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को भी अस्वीकार कर दिया। बिल्कुल ठीक बात। उन्होंने कहा कि भाई जिसका अगर ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण का बेटे का पैदा होता है और उसका ब्राह्मणीय गुण नहीं है तो ब्राह्मण नहीं हो सकता, वो स्थायी और जन्म के आधार पर नहीं हो सकता है। ये बड़ा कड़ा विभेद इन दोनों धर्मों में देखा गया। अगला सवाल है, निम्नलिखित अवतरण महाभारत से है जिसमें ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर दूत संजय को संबोधित कर रहे हैं। अब ध्यान से समझिए। अब युधिष्ठिर संजय से कह रहे हैं, संजय धृतराष्ट्र गृह के सभी ब्राह्मणों और मुख्य पुरोहित को मेरा विनीत अभिवादन दीजिएगा। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि युद्ध जीतने की बात। संजय कौन थे? जो सेक्रेटरी की तरह काम करते थे धृतराष्ट्र के, और बाद में युधिष्ठिर उनसे बोल रहे हैं, मैं गुरु द्रोण के सामने नतमस्तक होता हूं, मैं कृपाचार्य के चरण स्पर्श करता हूं, कुरु वंश के प्रधान भीष्म के मैं वृद्ध राजा धृतराष्ट्र को नमन करता हूं, मैं उनके पुत्र दुर्योधन और उनके अनुजों को स्वास्थ्य के बारे में पूछता हूं तथा उनको शुभकामनाएं देता हूं, मैं उन सब युवा कुरु योद्धाओं का अभिनंदन करता हूं जो हमारे भाई, पुत्र और पौत्र हैं। सर्वोपरि मैं उन महामती विदुर का, जिनका जन्म दासी से हुआ, नमस्कार करता हूं जो हमारे पिता और माता के समान हैं। मैं उन सभी वृद्ध स्त्रियों का प्रणाम करता हूं जो हमारी माताओं के रूप में जानी जाती हैं, जो हमारी पत्नियां हैं। उनसे यह कहिएगा कि मैं आशा करता हूं कि वे सुरक्षित हैं। मेरी ओर से उन कुल वधू का जो उत्तम परिवार में जन्मी है और बच्चों की माताएं हैं, अभिनंदन कीजिएगा तथा हमारी पुत्रियों का आलिंगन कीजिएगा। सुंदर सुगंधित सुवेशित गणिकाओं को शुभकामनाएं दीजिएगा। दासियों और उनकी संतान तथा वृद्ध, विकलांग और असहाय जनों को मेरा नमस्कार कीजिएगा। अब ये ध्यान से समझिए, इस सूची को बनाने के आधार की पहचान कीजिए। उम्र, लिंग, भेद और बंधुत्व के संदर्भ में क्या कोई अन्य आधार भी है? प्रत्येक श्रेणी के लिए स्पष्ट कीजिए कि सूची में उन्हें एक विशेष स्थान पर क्यों रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब सुनिए, आंसर देखिए। उम्र, लिंग, भेद और बंधुत्व के अतिरिक्त इस सूची को बनाने के और आधार हैं। जैसे एक तो इस सूची में क्या बनाया गया है? उम्र में कुछ लोग वृद्ध हैं, कुछ लोग युवक हैं, कुछ लोग नौजवान हैं। लिंग में कोई स्त्री है, कोई पुरुष है। फिर इसके अलावा भेद में जैसे मान लीजिए कोई दास है, कोई राजघराने का है, कोई गणिका है, कोई कुछ है। इसके अलावा गुरुजनों के प्रति सम्मान एक अलग लिस्ट में बनाया गया है। वीर योद्धाओं का एक अलग लिस्ट है। दासी और दासी पुत्रों के प्रति सम्मान, ये सारी चीजें भी आपको उस सूची में दिखाई पड़ेंगी बहुत क्लियरली। इन सभी को सूची में उनके सामाजिक स्तर को ध्यान में रखते हुए एक विशेष क्रम में रखा गया है। सबसे पहले समाज में सबसे अधिक प्रतिष्ठित ब्राह्मण, पुरोहित तथा गुरुजनों के प्रति सम्मान दर्शाया गया है। दूसरे स्थान पर माता पिता, सम्मान, बुद्ध बांधवों के प्रति आदर व्यक्त किया गया है। इसके बाद अपने से छोटे अथवा एक समान आयु के बंधु बांधवों को स्थान दिया गया है, ऐसा देखा गया है। ठीक है। इसी क्रम में युवा कुरु योद्धाओं का अभिनंदन किया गया है। तत्पश्चात नारी वर्ग को स्थान दिया गया है। इस क्रम में माताएं, पत्नियां, कुलवधू, पुत्रियां आती हैं। नारी वर्ग में अंतिम स्थान पर सुंदर सुगंधित गणिकाओं, दासियों तथा उनकी संतानों को रखा गया है। अपाहिजों तथा विकलांगों को भी उपेक्षा नहीं की गई है। ठीक है, यानी हर चीज को बंधुत्व में ऐड किया गया है, उस समय के काव्य से पता लगता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अगला सवाल,
भारतीय साहित्य के प्रसिद्ध इतिहासकार मॉरिस विंटरविट्ज ने महाभारत के बारे में लिखा कि चूंकि महाभारत संपूर्ण साहित्य का प्रतिनिधित्व करता है, बहुत सारी और अनेक प्रकार की चीजें इसमें निहित हैं। भारतीयों की आत्मा की अगाध गहराई को एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, यानी भारतीयों की आत्मा जो है, भारतीयों की जो सोच है उसको अंतर्दृष्टि देता है कि कैसे देखा जाए। अब इसके बारे में और महाभारत महाकाव्य के बारे में हम डिटेल में चर्चा की है, जो चैप्टर मैंने आपको हमने वीडियोस में देखा है। तो महाभारत प्राचीन भारत का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण महाकाव्य है और हमने इसको सबसे पहले आदि काव्य माना, जिसमें 1 लाख श्लोक हमने चर्चा की, लगभग 1 लाख श्लोक है। और महाभारत के बारे में हमने क्या चर्चा की थी, 18 पर्व या भाग हैं, ठीक है। और विशेष रूप से ये क्या है, युद्ध वर्णन है। कुरुवंश में, भरत वंश में खास करके जो धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव रहे हैं और पांडु पुत्र पांडवों के बीच में। आज भी भारतीय जनजीवन पर इसका अगाध प्रभाव है। अच्छा, इसी का पाठ भगवत गीता है, जो आज भी आप इसको दार्शनिक ग्रंथ मान लीजिए, सामाजिक ग्रंथ मान लीजिए, सांस्कृतिक ग्रंथ मान लीजिए, इसको आप कोई भी ग्रंथ कह सकते हैं, वो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। तो जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को सजीव चित्रण इसमें किया गया, इसमें कोई दो राय नहीं हो। गीता ने तो कुछ नहीं छोड़ा है, सब कुछ आ गया इसमें। भारतीय साहित्य के सुप्रसिद्ध इतिहासकार मॉरिस विंटरविट्ज ने महाभारत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह संपूर्ण साहित्य का प्रतिनिधित्व करता है और बहुत सारी और अनेक प्रकार की चीजें इसमें निहित हैं। यह हमें भारतीय जनसामान्य की अगाध गहराई के लिए दिव्य दर्शन देता है। तो इससे यह उल्लेखनीय है कि महाभारत काल तक आर्यों का संपूर्ण भारत में विस्तार हो चुका था। सभी स्थान पर आर्यों के विभिन्न कुल राज कर रहे थे। कौरव और पांडवों का संघर्ष धर्म और अधर्म का, औचित्य और अनुचित्य का संघर्ष है। पांडव धर्म और औचित्य के तथा कौरव अधर्म और अनौचित्य के प्रतीक है। अब बहुत महत्वपूर्ण बात है जो यहां लाइन लिखी गई है कि भारतीय, एक तरह से भारतीय आत्मा की गहराई दिखाने का प्रयास किया गया है। तो भारतीय आत्मा या भारत का जो मूल दर्शन है वो कहीं ना कहीं धर्म और अधर्म के अंतर को स्पष्ट रूप से बताता है। हमारा भारत का जो दर्शन रहा है या भारत में हमारी जो सोच है, हम हमेशा क्या बताते हैं कि भाई हम शांति प्रिय देश हैं, हम धर्म को पालन करने वाले देश हैं, हम न्याय करने वाले देश हैं। तो अगर कहीं अन्याय होगा या अधर्म होगा तो हम इसको कतई स्वीकार नहीं करेंगे। और इस चीज को बखूबी बताया गया है महाभारत में, जहां पर क्या किया गया है, पांडवों को एक तरह से धर्म की तरफ दिखाया गया है और जो कौरव है उनको अधर्म का संघर्ष माना गया है। पांडव धर्म और औचित्य के तथा कौरव अधर्म और अनौचित्य के प्रतीक हैं। श्री कृष्ण जी ने विष्णु का अवतार माना जाता है, इसी कारण पांडवों का समर्थन करते हैं। तो हमारे ये भारतीयों की आत्मा में यह है कि जो भी देव हैं, देवता हैं या जो ईश्वर हैं, वो हमेशा धर्म के साथ खड़े रहते हैं। गीता में कहा गया ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ठीक है ना। तो अव्युत्थानम है ना, संभवामि युगे युगे कहा गया है। तो इसमें क्या कहा गया कि ईश्वर कहते हैं कि भाई जब जब धर्म का नाश होगा और जब जब अधर्म का बोलबाला होगा तो मैं उसको ठीक करने के लिए बार बार जन्म लूंगा। कहा है ईश्वर ने। तो ये भारत की आत्मा है, ये महाभारत में दिखाने का प्रयास किया गया है। इन संघर्ष में पांडवों की कौरवों पर विजय वास्तव में धर्म की अधर्म पर विजय है और यह भारत की आत्मा का सही दृष्टिकोण है, इसीलिए इसको कहा गया ऐसा। धर्म और अधर्म के इस संघर्ष में विभिन्न पात्र और कथानकों के माध्यम से भारतीय जनमानस को धर्म के मार्ग की ओर प्रेरित करने का प्रयास किया गया है। बिल्कुल ठीक बात। तो यह क्या कोशिश की गई है कि जो भारतीय जनमानस है, भारतीय लोग हैं, वो हमेशा धर्म के मार्ग पर चलें, ऐसा दिखाने का प्रयास उस महाकाव्य से किया गया है। इसलिए तो गांधारी अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को पांडवों से युद्ध न करने की सलाह देते हुए कहती है कि शांति की संधि करके तुम अपने पिता, मेरा और शुभेच्छुओं का सम्मान करोगे। विवेकी पुरुष जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वो अपने राज्य की रखवाली करता है। लालच और क्रोध मनुष्य को लाभ से दूर खदेड़ के ले आती है। सो यू कैन सी द रियल टीचिंग्स ऑफ महाभारत विच टीच अबाउट द एथिक्स, मोरालिटी, राइट, द राइट ड्यूटी, राइट, इट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम द ग्रीडनेस। तो लालच से और इंद्रियों के भोग विलास में शामिल होने से, बेईमानी से, ईर्ष्या से, अन्याय से, अधर्म से रोकता हुआ यह ग्रंथ दिखाई देता है और धर्म के मार्ग पर प्रशस्त करने या धर्म के मार्ग पर चलने का हमें क्या करता है, सीख देने का प्रयास करता है। इन दोनों शत्रुओं को पराजित कर राजा संपूर्ण पृथ्वी को जीत सकता है, यानी अपने इंद्रियों को अगर पराजित कर ले और लालच को कर ले। हे पुत्र तुम विवेकी, विवेक मतलब क्या होता है, विवेक को बोलते हैं रैशनैलिटी। विवेकी मतलब होता है कि आप सही गलत का फर्क जानते हो। तो कहती है अपने पुत्र से कि दुर्योधन से कि तुम विवेकी और वीर पांडवों के साथ आनंद से इस पृथ्वी का भोग करोगे। युद्ध में कुछ भी शुभ नहीं होता, न धर्म और अर्थ की प्राप्ति होती है और न ही प्रसन्नता की। युद्ध के अंत में सफलता मिले यह भी निश्चित नहीं है। अपने मन को युद्ध में लिप्त मत करो। इतिहास साक्षी है कि दुर्योधन ने अपनी माता की सलाह की उपेक्षा की और भाग्य ने उसकी। बहुत अच्छी लाइन लिखी गई, ये आंसर में आप ऐड कर सकते हैं
कि दुर्योधन ने अपनी माता की बात की उपेक्षा की तो भाग्य ने उसकी उपेक्षा की, वो मारा गया, सब कुछ छिन गया। तो यहाँ पर बताया जाता है कि अपने बड़े बुजुर्गों का भी हमें सलाह की क्या करनी चाहिए, कद्र करनी चाहिए। तो इस आंसर ऐसे आप लिख सकते हैं। उसने युद्ध लड़ा और पराजित होकर सर्वनाश हो गया। महाभारत में भारतीय शिष्टाचार का आदर्श रूप देखने के लिए मिलता है। तो जो क्वेश्चन में जो विंटरविट्ज ने कहा है इस लाइन में वो स्पष्ट हो रही है कि भारतीय जो शिष्टाचार है, यानी आप बड़ों की बात मानिए, ये भी दिखाई पड़ता है। धर्मपुत्र युधिष्ठिर भारतीय शिष्टाचार का सजीव उदाहरण है। अभी जैसे पहले आपने लिखा था सबको प्रणाम कर रहे हैं, तो ये शिष्टाचार है हमारा। शिष्टाचार मतलब हमारा कोड ऑफ कंडक्ट, हम एक तरह से अच्छा व्यवहार करना या हमारे जो बिहेवियर अच्छा होना चाहिए दिखाता है। महाभारत के निम्नलिखित अवतरण से स्पष्ट होता है जिसमें उन्होंने संजय को संबोधित करते हुए कहा है कि धृतराष्ट्र गृह के सभी ब्राह्मण मुख्य पुरोहित को मेरा अभिवादन दीजिएगा। मैं गुरु द्रोण के सामने नतमस्तक होता हूँ, कृपाचार्य के चरण स्पर्श करता हूँ, सबको नमन करता हूँ। ये जो शब्द हैं युधिष्ठिर के, इससे पता लगता है कि क्या है, उनके अंदर बहुत अच्छा शिष्टाचार है, वो वेल डिसिप्लिन्ड है। और यही जिसकी चर्चा मैंने की, मैंने सब युवाओं को मैंने और माताओं को नमस्कार करता हूँ, बुद्ध स्त्रियों को, वृद्ध स्त्रियों को नमस्कार करता हूँ, कुल वधुओं का, उत्तम परिवार में जो जन्मी है, बच्चों की माताएं हैं, अभिनंदन कीजिएगा, पुत्रियों का आलिंजन कीजिएगा, सुगंधित गणिकाओं को मेरी शुभकामनाएं दीजिएगा, दासी और उनके संतान वृद्ध विकलांग को मेरी नमस्कार कीजिएगा। इससे ये वो आत्मा दिखाई पड़ती है भारत की जो शिष्टाचार वाली है। तो शिष्टाचार का नमूना अपने आप में अद्वितीय है, मतलब कहीं और नहीं मिलता है। इसमें आयु, लिंग, बंधुत्व भाव के साथ साथ कुलीनता, प्रेम, सुंदरता, दासता, विकलांगता और सहायता के आधार के प्रति शिष्टाचार प्रकट किया गया है। ठीक है, यहां से यहां तक की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट आपसे पूछा जा सकता है। युधिष्ठिर ने सबसे पहले ब्राह्मणों और पुरोहित का अभिवादन किया क्योंकि इनकी स्थिति सबसे सर्वोच्च है। फिर उन्होंने अपने गुरु द्रोणाचार्य का अभिवादन किया क्योंकि फिर कृपाचार्य और गुरु वंश के प्रमुख भीष्म पितामह के चरण स्पर्श किए क्योंकि भीष्म आयु में बड़े हैं। यानी वर्ण व्यवस्था का, आयु का, लिंग का, है ना, प्रेम का, सबका एक तरह से ध्यान युधिष्ठिर ने रखा है। और ये उस समय के सामाजिक डिवीजन को भी बहुत अच्छे से बता देता है। ठीक है, भीष्म पितामह के अभिभावक के बाद उन्होंने कौरवों के पिता और अपने संबंधी धृतराष्ट्र को नमन किया। युधिष्ठिर ने दुर्योधन की दुर्भावनाओं को भुलाकर कौरवों के स्वास्थ्य के बारे में पूछा, कुरु योद्धाओं के बारे में पूछा। अंत में युधिष्ठिर ने वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत सबसे निचले स्तर पर दास, दासी, विकलांग, असहायों को भी पूछा। तो सभी वर्णों के लोगों के हालचाल पूछा है। इससे चीजें स्पष्ट होती हैं कि एक राजा का शिष्टाचार कैसा होना चाहिए। तो यहाँ युधिष्ठिर की शालीनता, विनम्रता का परिचय मिलता है और स्पष्ट होता है कि वह वर्ण व्यवस्था द्वारा स्थापित मानदंडों का पालन करते थे। देखिए, यहां से इतिहास के पन्नों से, इतिहास के लाइनों के बीच से हमें इतिहास निकालना पड़ता है कि हमें दिखाई दे रहा है कि शिष्टाचार है, लेकिन हमें भी दिखाई दे रहा है कि वर्ण व्यवस्था का जो लाइन है उसको फॉलो कर रहे हैं, ऊपर से नीचे तक पूछ रहे हैं। पहले दास दासी को नहीं पूछ रहे, पहले ब्राह्मणों का अभिवादन किया है। वास्तव में महाभारत का मूल्य उद्देश्य भारतीय समाज और संस्कृति को जीवन की कुछ मूल्य मान्यताओं की ओर दिखाना है। महाभारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन श्रीमद् भागवत गीता है जो संपूर्ण भारतीय दर्शन का निचोड़ है। बिल्कुल ठीक बात। पूरा जो भारतीय शास्त्र हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, अगर उनका निचोड़ आपको देखना है तो भगवत गीता आप देख लीजिए, ये भी महाभारत का ही पार्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए विंटरविच ने कहा कि भारत की आत्मा को दिखाने में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है कौन? महाभारत। इसमें मोक्ष प्राप्ति, यानी भगवत गीता में मोक्ष प्राप्ति का 3 मार्ग बताया गया है, ज्ञान, कर्म और भक्ति। ठीक है, ऐतिहासिक दृष्टि से महाभारत का सर्वाधिक महत्व इसमें निहित है। हम उत्तर वैदिक काल के बाद की कुछ शताब्दियों की सामाजिक और सांस्कृतिक दशा को जानने में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। निसंदेह राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भारतीय जीवन पर इस महाकाव्य का बहुत गहरा प्रभाव है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है जिसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लॉन्ग आंसर था और इस आंसर में आपको लगभग इस चैप्टर की सारी चीजें रिवाइज कर दी गई हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन ही ये पूछा था कि भाई आप महाभारत को कैसे ऐसा मानते हैं कि वो आपके, मैंने चैप्टर में डिस्कस भी किया है पढ़ाते समय, कि वो भारत की आत्मा दिखाता है। तो शिष्टाचार, उस समय की वर्ण व्यवस्था, इसके अलावा राजा का कैसा बिहेव होना चाहिए, इसके अलावा जो अधर्म है उसकी बात, धर्म है उसकी बात, गीता जो सब सारे दर्शन का निचोड़ है उसकी बात, वो सब कुछ उसमें शामिल है। अब क्वेश्चन ये कि क्या यह संभव है कि महाभारत का एक ही रचयिता था? चर्चा कीजिए। हमने चर्चा की थी कि जितने सारे उसमें श्लोक हैं और जितना लंबा कालखंड है, ऐसा लगता है कि एक रचयिता नहीं रहे होंगे, इसकी चर्चा आई थी। तो यह संभव नहीं है कि महाभारत का केवल एक ही रचयिता हो। इसकी रचना 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 वर्ष तक रहती होगी और नए नए प्रकरण इसमें जुड़ते रहे। दूसरा, इस महाकाव्य में कुछ कथाएं इस काल से पहले प्रचलित थीं और लंबे समय तक महाभारत लिखा जाना किसी एक लेखक का कार्य नहीं हो सकता। ये मैंने आपको चैप्टर में भी बताया था। अब कई लेखकों का नाम आता है, तो संभवतः इस महाकाव्य की मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे, जिनको सूत कहा जाता था,
और इन सूत लोगों का ये काम था कि युद्ध क्षेत्र में राजा के साथ जाते थे और राजा के युद्ध के बारे में बढ़ चढ़कर कहानी कविताओं के माध्यम से सुनाते थे। उनके विजय और वीरतापूर्वक कारनामों की कविताएं लिखते थे और इन रचनाओं का प्रभाव मौखिक रूप से होता रहता था। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महाभारत की कथा परंपरा पर ब्राह्मणों ने अपना अधिकार कर लिया और इसे लिखा। यह वह समय था जब कुरु और पांचाल, जिनके इर्द गिर्द महाभारत की कथा घूमती है, राजतंत्र के रूप में उभर रहे थे। हो सकता है कि राजा अपने इतिहास को अधिक नियमित रूप से लिखना चाहते हों। यह भी संभव है कि राज्य की स्थापना के समय होने वाले उथल पुथल के कारण पुराने सामाजिक मूल्यों के स्थान पर नए मानदंड की स्थापना हुई और इस कहानी में इसका वर्णन मिलता है। तो ऐसा बार बार आता है कि जैसे जैसे राजा आते गए इसमें कुछ चीजें नई जुड़ती गई। पहले कहा गया कि इसमें केवल 8000 श्लोक थे, बाद में वो 1 लाख श्लोक तक चले गए। तो एक तो सूत का नाम आता है इसमें मुख्य रूप से, फिर उसमें गणेश का नाम आता है, वेदव्यास का नाम आता है। लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच इस ग्रंथ के रचनाकाल और चरण का आरंभ हुआ। यह वह समय था जब विष्णु देवता की आराधना लोकप्रिय हो रही थी और श्री कृष्ण जो इस महाकाव्य के महत्वपूर्ण नायक हैं, इन्हें विष्णु का रूप बताया जा रहा था। तो कृष्ण को विष्णु का रूप बताया गया है और इस काल में वैष्णव धर्म, वैष्णविज्म जिसको कहते हैं, वो तेजी से फैल रहा था। तो ऐसा माना जाता है कि इसीलिए इसमें कृष्ण को नायक बनाया गया। फिर समय बीतने पर लगभग 200 से 400 ईस्वी के बीच मनुस्मृति से मिलते जुलते भी चीजें इसमें डाली गई। नए जुड़े प्रकरण के कारण यह ग्रंथ 10,000 श्लोक से भी कम रहा होगा, जो बढ़कर 1 लाख श्लोक तक हो गया। साहित्यिक परंपरा में ऋषि वेद व्यास को महाभारत का रचनाकार माना जाता है। तो वेद व्यास का तो नाम आता है। कई लोग कहते हैं कि वेद व्यास ने गणेश से इसकी रचना करवाई, गणेश भगवान से, ऐसा भी आता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है कि आरंभिक समाज में, जिसकी चर्चा हमने की है, स्त्री पुरुष के संबंध की विषमताएं कितनी महत्वपूर्ण रही होंगी, कारण सहित बताइए। तो आरंभिक समाज में स्त्री पुरुष के संबंधों में अनेक विषमताएं थी। हालांकि स्त्रियों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। विशेषकर पुत्रों को जन्म देने वाले माता के प्रति परिजन अधिक स्नेह अभिव्यक्त करते थे। जिसकी कोख से अधिक सुंदर, सुशील, वीर, सदृढ़, संपन्न, विद्वान पुत्र पैदा होते थे। समाज में उस स्त्री को निसंदेह अधिक सम्मान से देखा जाता था। समाज में पितृसत्तात्मक परिवारों का प्रचलन था, यानी जिसमें पुरुषों की सत्ता हो। पितृवंशिकता को ही सभी वर्ग और जातियों में अपनाया जाता था। कुछ विद्वान और इतिहासकार सातवाहनों को इसका अपवाद मानते हैं। उनके अनुसार सातवाहनों में मातृवांशिकता थी, ऐसा भी आता है, क्योंकि इनके राजाओं के नाम के साथ माता के नाम जुड़े होते थे। जैसे अभिलेखों से सातवाहन राजाओं की कई पीढ़ियों के राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, राजा वाशिति पुत्र श्री पुलमाई, राजा गौतमी पुत्र श्याम श्री यन सतकर्णी, राजा मरहारी पुत्र स्वामी सक्सेन, राजा हरिति पुत्र चरतपन सतकर्णी, राजा हरिति पुत्र विनहुकद, चतुकुलानंद सतकर्णी, राजा गौतमी पुत्र श्री विजय सतकर्णी। ये सभी नाम राजा के एक जैसे पदवी पर दीजिए, ध्यान दीजिए, इसमें माताओं के नाम भी शामिल रहते थे। तो एक तो चीज ये दिखाई पड़ता था कि ज्यादा से ज्यादा राजवंशों में पितृसत्तात्मक है, चाहे आप पिता का शासन है, पुरुषों का शासन है। लेकिन कई राजाओं, खासकर सातवाहन किंगडम जो था, वंश था, उसमें ऐसा मानते थे कि मातृवांशिकता भी चलती थी। इसके अलावा अगले शब्द को भी लक्षित कीजिए, जिसका पुत्र से अंत होता है। यह एक प्राकृत शब्द है, अर्थात पुत्र। गौतमी पुत्र का अर्थ है गौतमी का पुत्र। गौतमी और वाशिति स्त्रीवाची नामक है, ध्यान रखिएगा। गौतम और वशिष्ठ ये दोनों वैदिक ऋषि थे जिनके नाम से गोत्र है। यही नहीं, सातवाहन राजशाही परिवारों में राजा और उसकी पत्नी की आकृतियों को प्रायः मूर्तियों के रूप में विभिन्न गुफाओं के दीवार पर लगाया जाता था। तो राजा के साथ पत्नी का भी चित्र लगाया जाता था। ये गुफाएं और प्रतिमाएं बौद्ध भिक्षुओं को दान में दी जाती थी। उपनिषद भी समाज में स्त्री पुरुषों के अच्छे संबंध का प्रमाण देते हैं। तो उपनिषद ग्रंथ ये सारी चीजें ये तो बताते हैं कि स्त्रियों का सम्मान और बराबरी होनी चाहिए, परंतु व्यवहारिकता में बहुत जगह नहीं भी पाया गया, कहीं जगह पाया भी गया। बृहदारण्यक उपनिषद जो आरंभिक उपनिषदों में से एक है, आचार्यों और शिष्यों की उत्तरोत्तर पीढ़ियों की सूची मिलती है, जिसमें से कई लोगों उनके मातृ नामों से निर्दिष्ट किया गया है। समाज में विवाहिता स्त्रियां अपने पति को सम्मान देती थी और प्रायः उनके गोत्र के साथ जुड़ने में कोई आपत्ति नहीं करती थी। एक ब्राह्मणीय पद्धति जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद प्रचलन में आई, वह लोगों को गोत्रों में वर्गीकृत करने लगी। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। इसकी चर्चा भी हमने की कि एक ऋषि के नाम से गोत्र होगा जो पुरुष का गोत्र होगा। जब स्त्री का विवाह होगा तो वो पुरुष के ही गोत्र के साथ सगोत्री हो जाएगी, ऐसा हमने देखा था। उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। गोत्रों को 2 नियम महत्वपूर्ण थे। विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र का माना जाता था और एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं कर सकते थे। आज भी ऐसा होता है, आज भी ऐसा फॉलो किया जाता है कि एक ही गोत्र का विवाह नहीं होगा। क्या इन नियमों का सामान्यतः अनुसरण होता था? इस बात को जानने के लिए हम स्त्री और पुरुष नामों का विश्लेषण कर सकते हैं। कभी कभी गोत्रों के नाम से दिखाई पड़ते हैं। हमें कुछ नाम सातवाहनों जैसे प्रबल शासकों के मिलते हैं।
स्त्री को परिवार में माता के रूप में पूरा सम्मान मिले। राजमाता का नाम आपने सुना होगा, कई बार यूज किया जाता था। उसका पति भी यह चाहता था। राज्य परिवारों में स्त्रियां दरबारों में उपस्थित होती थीं और कुछ स्त्रियों ने स्वयं भी राज किया, संरक्षिका बनी। जैसे हमने आपके राजमाता शिवगामी देवी आपने सुना ना, ऐसा कई जगह होता था, राजमाता होता था। वे अपने ज्येष्ठ पुत्र को परामर्श देती थी। यह अलग बात है कि कई बार माता की सलाह बड़ा राजकुमार नहीं मानता था और वो अपने लालच, क्रोध और गलत स्वभाव के कारण अपनी हर इच्छा को पूरा करना चाहता था। महाभारत में दुर्योधन वाला आप देख लीजिए, तो उनकी माता ये प्रयास करती है कि वो मान जाए, लेकिन वो मानता नहीं है। कुछ इसी प्रकार का महाभारत में मिलता है। जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध एकदम अवश्यम भावी हो गया, तो गांधारी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन से युद्ध न करने की विनती की कि आप युद्ध न करिए, शांति की संधि करके तुम अपने पिता और मेरा मान रख लोगे। फिर उन्होंने पूरी शिक्षा दी है, जो अभी मैंने आपको बताया कि इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहिए, लालच और क्रोध नहीं करना चाहिए। लेकिन दुर्योधन ने मां की सलाह नहीं मानी और उसका अंत बुरा हुआ। तो ऐसा भी उदाहरण कई जगह देखा गया है। ठीक है, तो इस तरह स्त्रियों की स्थिति आपको समझ में आ गई होगी। अगला सवाल है कि उन साक्ष्यों की चर्चा कीजिए जो यह दर्शाते हैं कि बंधुत्व और विवाह संबंधी ब्राह्मणीय नियमों का सर्वत्र अनुसरण नहीं होता है। अब ध्यान से समझिए, साक्ष्य जो यह दर्शाते हैं कि बंधुत्व और विवाह संबंधी ब्राह्मणीय नियमों का सर्वत्र या हर जगह अनुसरण नहीं होता है। उसका उदाहरण, परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होते हैं जिन्हें हम संबंधी कहते हैं। संबंधियों को जाति समूह भी कहा जा सकता है। परिवार के संबंधों को स्वाभाविक और रक्त संबंध माना जाता है। कुछ समाजों में भाई बहन से खून का रिश्ता स्वीकार किया गया है, लेकिन कई समाज इसको स्वीकार नहीं करते हैं। पितृवंशिकता में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उनके संसाधनों का उत्तराधिकारी बनता है। राजवंश पितृवंशिकता व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। पुत्र के न होने की दशा में एक भाई दूसरे का उत्तराधिकारी हो जाता है। कभी कभी बंधु बांधव भी गद्दी के उत्तराधिकारी हो जाते थे। कुछ स्थितियों में स्त्रियां भी उत्तराधिकारी बन जाती थी, जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त, और प्रभावती गुप्त ने भूदान वाला पूरा देखा था हमने। प्रतिष्ठित परिवार अपनी कन्या और स्त्रियों के जीवन पर विशेष ध्यान देते थे। आगे चलकर कन्यादान पिता का सबसे मेन काम या कर्तव्य माना जाता था। नगरीकरण के साथ विचारों का आदान प्रदान हो गया और फलस्वरूप आरंभिक आस्था और विश्वासों को मान्यता मिलनी कम हो गई और लोगों ने स्वयंवर प्रथा को अपना लिया। जो ब्राह्मणीय पद्धति थी विवाह की, उसको पीछे छोड़ दिया। ठीक है, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। तो मैंने उस विवाहों की भी चर्चा की है आपके सामने चैप्टर में। इसमें प्रथम 4, जिसमें ब्रह्म विवाह इस तरह की आई बातें, उत्तम माने जाते थे, शेष को निंदनीय माना गया है। संभवतः ये विवाह पद्धतियां उन लोगों में प्रचलित थी जो ब्राह्मणी नियमों को नहीं मानते थे। तो जो ब्राह्मण नियम को नहीं मानते तो नीचे के 4 विवाहों को पर ध्यान देते थे। ठीक है, ब्राह्मणीय नियमों के अनुसार स्त्रियों का गोत्र पति का गोत्र माना जाता था। सातवाहन वंश में इस प्रथा को नहीं माना और पत्नियों ने अपने पिता को गोत्र को जारी रखा। तो एक बार फिर जो क्वेश्चन था कि हर जगह ब्राह्मणीय पद्धति नहीं मानी जाती थी, उसका उदाहरण दिख गया आपको। और देखते हैं कि इसके सवाल आप मेरे साथ सॉल्व करिए और बताइएगा कि कितने सही हो रहे हैं। पहला सवाल आया, महाभारत युद्ध में कितने दिनों तक चला था? तो इस चैप्टर में हमने कौन से 2 महत्वपूर्ण महाकाव्य देखे थे? एक तो महाभारत, हम साथ साथ में चैप्टर को रिवाइज करते हुए भी चलते हैं। रचना वेदव्यास, ठीक है, ये हमने देखा था। लगभग क्या था, 1 लाख श्लोक। ठीक है, जो जो महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी मैं देते हुए चलूंगा, आपको चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखी थी। कौरव और पांडव के मध्य युद्ध, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। पांडव के मध्य युद्ध, और क्या इससे संबंधित है? 18 पर्व हैं इसमें। ठीक है, इसकी चर्चा हमने की थी। 18 भाग हैं और किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत। श्लोक है तो संस्कृत। ठीक है, तो एक तो हमने महाभारत देखा था, ये महत्वपूर्ण। दूसरा कौन सा महाकाव्य इसमें देखा था हमने इस चैप्टर में? और वो देखा था रामायण। रचना वाल्मीकि। ठीक है, वाल्मीकि ने इसकी रचना की है। और क्या देखा था हमने? लगभग 8000 श्लोक। पहला क्रमबद्ध श्लोक से हिसाब से क्रमबद्ध ग्रंथ एक हमने देखा, और इसमें किसको चर्चा की गई है? राम की, और वहां कृष्ण की गई है। तो महाभारत युद्ध कहां कितने दिन तक चला था? और इससे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कहां लड़ा गया? तो कुरुक्षेत्र। कहां है? आज के हरियाणा में है कुरुक्षेत्र। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 12, 14, 15 या 18? सही जवाब 18 दिन तक यह युद्ध लड़ा गया था। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगला, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत, पाली, प्राकृत या हिंदी? तो श्लोकों की बात आई है, तो इसकी रचना हुई थी संस्कृत भाषा में। महाभारत किसने लिखी? वाल्मीकि, मनु, कौटिल्य या वेदव्यास ने?
तो वाल्मीकि ने क्या लिखी थी? वाल्मीकि ने लिखी रामायण, ठीक है। मनु ने लिखी क्या? मनुस्मृति, एक तरह से लॉ बुक है हिंदू धर्म के लिए। कौटिल्य ने लिखी, हमने चर्चा की थी, अर्थशास्त्र, ठीक है जी। और महर्षि वेदव्यास ने लिखी क्या? महाभारत। ऐसा इसमें कई डिबेट भी है, लेकिन इनको सर्वमान्य माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा महर्षि वेदव्यास ही वेदों के संकलनकर्ता कहे जाते हैं, वेदों के संकलनकर्ता। संकलनकर्ता मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब यह होता है जो वेद को ठीक ठाक से मतलब ठीक ठाक से अरेंज कर दें, क्योंकि वेद किसी ने लिखे नहीं है। वेद को क्या माना जाता है? अपौरुषेय, कि वेद बिना पुरुष के देव की वाणी है, उसको संकलन किया बस वेद व्यास ने। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। सही जवाब क्या हो जाएगा? महर्षि वेद व्यास। अगला सवाल, जाति का लक्षण नहीं है अंतर्विवाह। ये तो जाति का लक्षण नहीं है। अंतर्विवाह का मतलब आप कह सकते हैं कि एक ही तरह के जाति व्यवस्था में विवाह करना। श्रम विभाजन, ये भी जाति का लक्षण है। तो अंतर्विवाह तो है ही, मतलब कुल मिला के अंतर्विवाह का मतलब कि आप सगोत्री विवाह नहीं कर सकते, लेकिन जाति के हिसाब से करेंगे। श्रम विभाजन तो हमने पढ़ा था 4 वर्ण हैं, तो ब्राह्मण के लिए हमने श्रम बताया था, पढ़ना पढ़ाना इत्यादि। क्षत्रियों का युद्ध करना, रक्षा करना, यज्ञ कराना। वैश्यों का व्यापार और कृषि, और शूद्रों का सेवा। अनुवांशिकता जिसको हेरिडिटी बोलते हैं, जन्म आधारित भेद, लेकिन साम्य क्या है? ये नहीं है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। यवन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्द में भारतीय यूनानियों के लिए किया जाता था, किंतु प्रथम सदी ईस्वी के आसपास इन शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के किया जाने लगा। किसके लिए? ब्राह्मण, बौद्ध, जैन या विदेशियों के लिए किया जाता था, ठीक है। किसी काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई। किस काल में? देखिए, हमने इस पूरे चैप्टर को पढ़ा है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच तक, और इसको कहते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। और जो वैदिक काल था उसमें क्या होता था? वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आई, ठीक है, यानी इससे पहले। और वो वर्ण व्यवस्था चतुर्वर्णी थी, 4 वर्ण था, ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और वो मुख्य रूप से कर्म आधारित थी, जन्म से कोई मतलब नहीं था, जिसका जैसा कर्म था वैसा वो वर्ण व्यवस्था थी, ऐसा शास्त्रों में भी है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में वो बन गई जाति व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था के जगह क्या बन गई? जाति व्यवस्था बन गई। और जब जाति व्यवस्था बन गई तो वो किस चीज पर आधारित हो गई? जन्म आधारित हो गई, ठीक है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो सवाल यही पूछा गया है कि किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति व्यवस्था यानी जन्म के आधार पर बन गई? तो सही जवाब हो जाएगा उत्तर वैदिक काल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको अंग्रेजी में कहते हैं लेटर वैदिक पीरियड। लेटर या पोस्ट वैदिक पीरियड भी आप कह सकते हैं, लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। गोत्र किसका सूचक था? प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज, व्यावसायिक उपजातियां, उपजातियों का सामान्य निवास स्थान या एक जाति विशेष का निवास क्षेत्र। देखिए, गोत्र का क्या था कि ऐसा बताया गया कि अलग अलग ऋषियों के नाम से गोत्र बनाया गया, और उन ऋषियों का, उन गोत्रों का पूर्वज बताया गया। जैसे अगस्त ऋषि है तो उनका एक गोत्र होगा, गर्ग ऋषि है ना, अलग अलग ऋषियों का, सांडिल्य ऋषि का, अलग अलग ऋषियों का क्या किया गया? गोत्र बना दिया गया। गौतम ऋषि, तो उन ऋषियों के जो वंशज कहे जाते थे वो उन गोत्रों को मानने वाले थे, और पुरुष उस गोत्र को फॉलो करते थे। महिलाओं का गोत्र पुरुष का ही गोत्र बन जाया करता था। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा उपजातियों में सामान्य पूर्वज होते थे, और सगोत्रीय विवाह मना किया जाता था, यानी एक गोत्र में विवाह नहीं करना है, ऐसा रहता था। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? तो जाहिर सी बात है, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? पांडवों ने जीता, ठीक है, ये तो बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं है। वर्ण अलंकार की संकल्पना सबसे पहले कहां मिलती है? ब्राह्मणों में, उपनिषदों में, धर्मसूत्रों में, स्मृतियों में। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा स्मृतियों में। स्मृतियां क्या होती थी? देखिए, स्मृतियों का मतलब होता था, देखिए 2 तरह की चीजें होती हैं, एक होती थी श्रुति, एक स्मृति। श्रुति क्या होता था कि जैसे मान लीजिए कोई चीज सुनाई दी गई, लिखा नहीं गया है, और सुनकर, जैसे सुनकर उसको क्या किया गया? उसको बताया गया आगे। और स्मृतियां क्या होती थी? याद करके रखी जाती थी और आगे बताई जाती। तो स्मृतियों में जो है वर्णालंकार की बात आई है। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्ष में तैयार हुआ? सही जवाब है 37 वर्ष। गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है?
अंतर्विवाह। क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था? तो बिल्कुल था, बाद में बदलने लगा, ये जरूर है। सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृतियां कहां मिलती हैं? तो ये कई जगह गुफाओं पर मिलती हैं। और सातवाहन राजाओं में क्या एक अनोखा चीज हमने देखा कि यहां पर मातृवंशिकता का प्रभाव देखा गया, यानी मैट्रियार्कल सोसाइटी। जैसे हमने पहले क्या देखा, अन्य जगहों पर पितृसत्तात्मक या पितृवंशिकता देखी जा रही थी, जहां पिता का नाम पुत्र पौत्र धारण कर रहे थे, पिता के अनुसार ही गोत्र आगे बढ़ रहा था। लेकिन यहां पर जैसे गौतमी पुत्र शतकर्णी, ऐसा तो मातृवंशिकता का यहां पर प्रभाव देखा जा रहा था। और गुफाओं पर राजा रानियों के एक साथ चित्र दिखाई दे रहे थे। तो ऐसा माना जा रहा था कि इस काल में स्त्रियों की स्थिति ज्यादा बेहतर थी या ज्यादा सम्माननीय मानी जाती थी। द्रोण अद्वितीय तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे? तो बनाना चाहते थे अर्जुन को। मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है? तो 8 प्रकार का। और अगर उसमें महाभारत में भी इसकी चर्चा आई है। और अगर जैसे आप कुछ विवाहों का इसमें नाम देखना चाहे, हमने उसकी बहुत विशेष रूप से चर्चा की है। तो जैसे ब्रह्म विवाह है ना, आर्य विवाह, प्रजापत्य विवाह, ठीक है, प्रजापत्य विवाह और गांधर्व विवाह, जिसको प्रेम विवाह भी कह रहे थे, गांधर्व विवाह, असुर विवाह, ठीक है। और क्या था? राक्षसी विवाह या राक्षस विवाह, पैशाच विवाह या पिशाच विवाह जिसको कहते थे, पैशाच। इस तरह के महत्वपूर्ण विवाहों की बात इसमें आई है। इसकी चर्चा मैंने डिटेल में चैप्टर में की है, आप इसको जरूर देखेंगे, ठीक है। चलिए, महाभारत में गंगा पुत्र का नाम किसको कहा गया? शांतनु, भीष्म, दुर्योधन, शकुनी। तो शांतनु तो बिल्कुल नहीं है, तो पूर्वज थे पांडवों के और धृतराष्ट्र के। भीष्म बिल्कुल नहीं, दुर्योधन, शकुनी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? गंगा पुत्र भीष्म, ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा। महाभारत में के किस अध्याय में भीम द्वारा 8 प्रकार के विवाहों की बात की गई है? तो ये आदि पर्व में, महाभारत में आदि पर्व में आया है। अंबा अंबालिका किसकी पत्नियां थी? तो ये थी विचित्रवीर्य की पत्नी, ठीक है। तो विचित्रवीर्य और चित्रांगद 2 भाई, तो विचित्रवीर्य के ही वंशज फिर बाद में धृतराष्ट्र, पांडु वंडु सब लोग थे। और उनके कोई संतान नहीं हो रही थी, तो फिर नियोग विधि द्वारा जो एक विधि आती है, माफ करिए, हाँ, फिर मतलब जिसको कहते हैं ना कि जो महर्षि वेद व्यास की कृपा से फिर उनको पुत्र हुआ था, वो तो उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। नियोग विधि उसमें नहीं थी, ठीक है। महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतानें पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर। अब ये महर्षि व्यास द्वारा का मतलब ये नहीं है कि एक तरह से महर्षि व्यास का संबंध बना। महर्षि व्यास ने एक तरह से आध्यात्मिक रूप से जो पहले प्रक्रिया रहती थी, उस रूप से उनके आशीर्वाद से या उनके कृपा पात्र से ये 3 पुत्र हुए। कोई दासी का पुत्र बना, कोई किसी का पुत्र बना, और ये 3 पुत्र बनकर आए, ठीक है। तो ये सभी के सभी क्या है? दासी पुत्र विदुर थे उसमें, सभी के सभी सही जवाब है। घटोत्कच किसका पुत्र था? तो घटोत्कच तो अर्जुन का पुत्र, भीम का पुत्र था, माफ करिए, ठीक है। तो ये 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हमने इस चैप्टर से देखे हैं। और बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि कितने आपके सवाल सही हुए और इस चैप्टर को आप कितना समझ पाए हैं, ठीक है। तो करते हैं ये महत्वपूर्ण सेशन और पहला प्रश्न देखते हैं। हमने इस चैप्टर में एक तो 2-3 चीजें मैंने आपको बार बार बताई हैं, ये आप फिर देख लीजिए। हमने इस चैप्टर में क्या महत्वपूर्ण रूप से देखा? एक तो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक की पूरी बातचीत इसमें की है। इसमें 2 महाकाव्य देखिए, महाभारत और एक देखा रामायण, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या देखा? जाति व्यवस्था, ठीक है, वर्ण रेखा। ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें इस पूरे चैप्टर में हमने देखी हैं और उसी से मिलते जुलते सवाल भी आपको दिखाई पड़ेंगे। तो सबसे पहला इसमें सवाल है कि हिडिंबा और भीम का विवाह किस प्रकार हुआ? तो वो गंधर्व विवाह था। मैंने विवाह के प्रकारों की चर्चा आपसे की है, ठीक है। आर्य विवाह, प्रजापत्य विवाह, ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच्य विवाह, है ना। ये सारे विवाहों की चर्चा हमने की, 8 तरह के विवाहों की, इसको आप जरूर देख लेंगे। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? अर्जुन, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर और भीम, ये 5 भाई थे, इन सभी की पत्नी थी द्रौपदी, ठीक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, श्रीमद् भगवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? अब श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का ही पार्ट है, हमने इसकी चर्चा की है। और कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए, ठीक है ना। देखिए श्रीमद् भगवत गीता को हमने बताया कि 3 भागों में विभाजित है। एक तो कर्म योग, इसमें कर्म की शिक्षा दी गई है। एक ज्ञान योग, यानी आप मोक्ष ज्ञान से भी पा सकते हैं। और अंत में भक्ति योग, परित्यज्य सर्वधर्माणाम माम एकम शरणम ब्रज। कृष्ण कह रहे हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर
मेरी शरण में आ जाइए, भक्ति योग। तो ये जो श्लोक है, मा फलेषु कदाचन कर्मण्येवाधिकारस्ते, ये कर्मयोग का पाठ है और ये द्वितीय अध्याय में आया है। ठीक है, चलिए। श्रीमद् भगवद गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। तो लगभग सभी ने इसमें अपने विचार दिए हैं और भगवद गीता पर अपनी टीका या अपनी टिप्पणी की है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने तो गीता पर जो भाष्य लिखा है वो जेल में ही लिखा था, और गांधी जी तो गीता को मानते थे, फॉलो करते थे, और विवेकानंद भी बहुत बड़े अनुयायी थे। तो गंगा पुत्र किसे कहा गया है? अर्जुन, विदुर, भीष्म और पांडु। तो भीष्म को कहा गया है। ठीक है, गंगा पुत्र किसको कहा गया है? भीष्म को कहा गया है। महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो महाभारत के शांति पर्व में वर्ण व्यवस्था की बात मिलती है, यह महत्वपूर्ण रूप से देखा गया है। अगला सवाल है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? अब देखिए, ये बड़ा थोड़ा सा कई जगह इस पर बात होती है, कई लोग उसमें शूद्र भी कहते हैं, लेकिन जो 12वां श्लोक है पुरुष सूक्त का, उसमें सबसे पहले कहा गया है कि मुख से ब्राह्मण, तो ब्राह्मण पहले आया है, तो ब्राह्मण आंसर होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे मनुस्मृति से जोड़ा गया है कि जन्मना जायते शूद्र संस्काराय द्विज उच्चेत, वो अलग एक कहानी बताई गई है कि जन्म से सबसे पहले शूद्र हैं, फिर संस्कारों से द्विज बनते हैं। लेकिन जो 12वें श्लोक में सबसे पहला बात सबसे पहले जिस वर्ण की बात की गई है वो ब्राह्मण की गई है। अगला सवाल है कि चांडाल अस्पृश्य माने जाते थे, जब भी वे नगर में आते थे उन्हें लकड़ी की आवाज करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सकें। यह कथन किसका है? तो यह कथन है फाहियान का। तो फाहियान ने यहाँ पे यात्रा की थी। दुर्योधन की माँ का नाम? तो दुर्योधन की माँ का नाम क्या था? गांधारी था। और हमने पढ़ा भी था इस महाकाव्य में कि गांधारी ने बहुत प्रयास किया कि दुर्योधन को युद्ध से रोके, पर वो तैयार नहीं हुई, और अंत में फिर क्या हुआ? दुर्योधन को युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, चलिए। निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी है? ये बहुत सवाल अच्छा इंपॉर्टेंट है। तो मानेश्वर ने इसको मराठी में, इसका गीता पर टीका या गीता को भाष्य में लिखा है। अब अगला सवाल है पितृवंशिकता तथा मातृवंशिकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसकी चर्चा हमने चैप्टर में भी डिटेल में की थी कि पितृवंशिकता का मतलब ये होता था कि पिता का गोत्र या नाम ही पुत्र आगे लेकर प्रपौत्र आगे बढ़ते चले जाएंगे, फैमिली की पूरी हेरिडिटी पिता के साथ चलेगी। और अगर ऐसा होगा कि माता के गोत्र का या माता का नाम लेके आगे बढ़ेंगे तो उसको मातृवंशिकता कहा जाएगा। इसका एक अपवाद सातवाहन राजाओं में देखा गया, ज्यादा जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी ऐसा देखा गया, बाकी हर जगह तो पितृवंशिकता चलती थी। तो पितृवंशिकता से अभिप्राय ऐसी वंश परंपरा से है जो पिता के बाद क्या करे? पुत्र, फिर पौत्र, पपौत्र, यानी कि पिता, पुत्र, पौत्र और उसका बेटा, सब उससे आगे चलता रहे। और मातृवंशिकता का प्रयोग हम तब करते हैं जब वंश परंपरा मां से जुड़ी हो। तो पैट्रियार्कल और मैट्रियार्कल जो होता है, यानी ये कह सकते हैं कि मां के वंश की परंपरा आगे चल रही है कि पिता के वंश की परंपरा आगे चल रही है, ये इसमें देखा गया। इस चैप्टर में जो आपका बंधुत्व जाति तथा वर्ग माफ कीजिए, इसमें हमने गोत्र की भी चर्चा की थी और ये देखा था कि पिता के गोत्र को ही प्रमुख गोत्र माना जाता था और जो स्त्री होती थी वो पति के गोत्र को अपना गोत्र समझती थी। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण था। वंश क्या है? किसी भी परिवार का पीढ़ी दर पीढ़ी विकास क्रम को वंश कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट था। द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा क्यों मांगा? तो अर्जुन की प्रतिष्ठा तत्कालीन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर को बनाए रखने के लिए द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा माना। ऐसा ऐतिहासिक कहानियों में आ रहा है। ठीक है, तो कि उनको ये लगता था कि एकलव्य अर्जुन से बहुत आगे न निकल जाए, इसलिए उन्होंने वो चीज मांग ली थी। ठीक है, वर्ण और जाति में क्या अंतर है? बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमने इसकी चर्चा भी की थी कि वैदिक काल में जब वर्ण व्यवस्था बनी तो वर्ण व्यवस्था पूरी रूप से क्या थी? वर्ण व्यवस्था जो थी, अभी भी चर्चा की थी हमने, कर्म आधारित थी, कर्म आधारित। और जो जाति व्यवस्था थी ये किस आधारित थी? ये जन्म आधारित बन गई। सबसे प्रमुख भेद तो ये है, ये जन्म आधारित होती चली गई। तो चार वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के आपसी मेल से जातियों का जन्म हुआ। तो जो चार वर्ण आपस में मिले और इनके मिलने से क्या हुआ? जातियां बनती चली गई। ठीक है, हमने पुरुष सूक्त में भी चर्चा की कि पुरुष सूक्त में ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में इसकी बात कही गई है। ठीक है, वर्णों का विभाजन कार्य के आधार पर किया गया, ध्यान रखिएगा। जो ये वर्ण थे इनका विभाजन कार्य के आधार पर किया गया। जैसे अब इसमें चार वर्ण थे। ब्राह्मण, तो ब्राह्मण का कार्य क्या था? यज्ञ करना, पठन पाठन करना, दान देना और लेना, पूजा पाठ कर्मकांड करना, ये सब ब्राह्मणों का काम था।
क्षत्रिय को दिया गया कि वो क्या करेगा, राज करेगा, युद्ध करेगा, दान देगा, यज्ञ करवाएगा, सबकी रक्षा करेगा। वैश्य को दिया गया कृषि और व्यापार, और शूद्र को सबकी सेवा करना। तो ये कार्य पर आधारित वर्ण व्यवस्था बनाई गई, ठीक है। और जो जाति व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था सीधे सीधे क्या हो गया, जन्म आधारित चली गई। वो जन्म पर नहीं थी, कार्य पर नहीं थी, जन्म पर चली गई। गीता क्या है, तो गीता क्या, हमने देखा कि जब महाभारत अपने उस पड़ाव पर आता है जहां युद्ध भूमि पर कौरव और पांडव एक दूसरे के सामने होते हैं, तब ये स्टार्ट होता है कि जो अर्जुन होते हैं वो माया में फंसते हैं। उनको लगता है कि हमारे परिवार के लोगों के सामने ही हम युद्ध कैसे करें। तो इस माया को, यानी इस सवाल को दूर करने के लिए, ये जो उनके मन में संशय और कंफ्यूजन है उसको दूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने जो गीता को अर्जुन को जो उपदेश दिए हैं, उन उपदेशों का संकलन ही गीता है। यानी जीवन, और उसको आप अपने जीवन से जोड़ सकते हैं। जीवन में जब भी आपके सवाल और आपके कंफ्यूजन आते हैं तो आप उसको गीता के सवालों के साथ जोड़कर आसानी से देख सकते हैं। तो कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि में अर्जुन अपने सामने अपने पितामह, गुरु और बंधु को देखकर विचलित और व्याकुल हो जाते हैं। इस परिस्थिति में उनके रथ के सारथी बने भगवान श्री कृष्ण मनुष्य और जगत कल्याण के कर्तव्यों का उपदेश देते हैं। उनसे कहते हैं कि आपका जो कर्तव्य है वो कीजिए, कोई आपका सगा नहीं है। हर आदमी हर अलग अलग जन्म में अलग अलग रूप धारण करता है, संबंध महत्वपूर्ण नहीं है, आपका कर्म महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इन्हीं उपदेशों के संकलन का महान ग्रंथ गीता है। इसमें भी 18 अध्याय हैं और इसमें 3 मैंने आपको भी बताया। कौन कौन सा योग है, कर्मयोग, फिर से देख लीजिए, भक्ति योग जो सबसे आखिरी में है, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, धर्मशास्त्रों के अनुसार क्षत्रियों के किन्हीं 2 आदर्श के कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो धर्मशास्त्रों के अनुसार क्षत्रियों के 2 आदर्श कार्य थे, युद्ध करना, जन सामान्य को सुरक्षा प्रदान करना तथा न्याय करना। ये 2 महत्वपूर्ण कार्य क्षत्रियों के थे, ठीक है। 12वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मिलने वाले घरों के बारे में डॉक्टर लाल के 2 अवलोकन बताइए। तो अब 1951-52 में पुरातत्ववेत्ता बीपी लालू ने मेरठ जिले के हस्तिनापुर नामक गांव से उत्खनन किया। ये वही हस्तिनापुर है जहां पर महाभारत काल में धृतराष्ट्र का राज्य जहां से चलता था। आज भी वो मेरठ में हस्तिनापुर है। संभवतः यह महाभारत के उल्लेखित पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर थी। और बीबी लाल को यहां आबादी के 5 स्तरों के साक्ष्य मिले, जिनमें से दूसरा और तीसरा स्तर हमारे विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरे स्तर पर मिलने वाले घरों के बारे में लाल कहते हैं कि जिस सीमित क्षेत्र का उत्खनन हुआ वहां से आवास गृहों की कोई निश्चित परियोजना नहीं मिलती। मिट्टी की बनी दीवारें और कच्ची मिट्टी की ईंटें अवश्य मिलती हैं। सरकंडे की छाप वाले मिट्टी के प्लस्तर की खोज इस बात की इशारा करती हैं कि कुछ घरों की दीवारें सरकंडों की बनी थी जिन पर मिट्टी का प्लस्तर चढ़ा दिया गया था, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है कि अश्वमेध का क्या अर्थ है। तो अश्वमेध यज्ञ किया जाता था अपने साम्राज्य विस्तार के लिए। उसमें यह कहा जाता था कि हमारा घोड़ा, कोई राजा होगा वो बोलेगा कि हम अपना घोड़ा छोड़ेंगे, वो जिस जिस इलाके में जाएगा वो इलाका हमारे अंदर अधीन मान लिया जाएगा, और अगर कोई उसको चुनौती देकर घोड़े को पकड़ेगा तो उसे हमसे युद्ध करना पड़ेगा। तो अश्वमेध का शाब्दिक अर्थ है अश्व, घोड़ा, मेघ यानी बादल, अर्थात बादल रूपी घोड़ा। जिस प्रकार बादल वायुमंडल में स्वेच्छा से विचरण करता है, उसी प्रकार अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा अपनी इच्छा से कहीं घूमता और दौड़ता है, ठीक है। अश्वमेध प्राचीन काल में एक यज्ञ विशेष का नाम था, जिसमें घोड़े के माथे पर एक जयपन बांधा जाता था और उसे स्वच्छंद रूप से छोड़ा जाता था। उसमें लिखा जाता था कि हमारा घोड़ा है, इसको कोई चुनौती नहीं देगा। शक्तिशाली और प्रतापी राजाओं द्वारा यह कार्य किया जाता था। घोड़े का अपने यहां दौड़कर वापस आने का अर्थ था राजा का निर्विरोध शासन स्थापित होना। यदि कोई घोड़े को पकड़ लेता था तो उसे घोड़े के स्वामी से युद्ध करना पड़ता था, ठीक है। अगला सवाल, किन मायनों में सामाजिक अनुबंध की बौद्ध अवधारणा समाज के उस ब्राह्मणीय दृष्टिकोण से भिन्न थी जो पुरुष सुख पर आधारित था। ठीक बात है, हमने चर्चा किया है कि यह चैप्टर 600 ईसा पूर्व से, कई बार मैं आपको बात बता चुका हूं, 600 ईस्वी के आसपास की बात कर रहा है, जिसमें 2 महत्वपूर्ण धर्म आ रहे थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ठीक है। ये 2 महत्वपूर्ण धर्म आ रहे थे। ये दोनों धर्म जो थे ये ब्राह्मण या आप सनातन धर्म के पैरेलल खड़े हो रहे थे। पुरुष सुख पर आधारित जो धर्म हो रहा था सनातन धर्म, वो वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे जाति व्यवस्था में बदलने लगी। वहां पर नीचे की जातियों के साथ शोषण और परेशानी होने लगी, तो वो जातियां धीरे से ऐसे धर्म के तरफ गई जो इस वर्ण व्यवस्था से बाहर थे, जो सबको समान देख रहे थे। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार समाज में 4 वर्णों की उत्पत्ति आदि मानव पुरुष के बलि से हुई।
ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन वर्णों के अलग अलग कार्य थे। ब्राह्मणों को समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था और धर्मशास्त्र का अध्ययन और शिक्षण का कार्य करते थे। क्षत्रिय वीर योद्धा थे और शासन चलाते थे। वैश्य व्यापार करते थे और शूद्रों का काम तीनों वर्णों की सेवा करना था। इस प्रकार समाज में विषमता व्याप्त थी। इस अवस्था में सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार अब जन्म हो गया। पहले जन्म नहीं था, लेकिन बाद में हुआ कि उसको दैवीय बना दिया गया कि जन्म से ये होने लगा। बौद्ध अवधारणा इस सामाजिक अनुबंध के विपरीत थी। उन्होंने इस बात को तो स्वीकार किया कि समाज में विषमता विद्यमान थी, परंतु उनके अनुसार यह विषमता न तो प्राकृतिक थी न स्थायी। उन्हें जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार कर दिया। तो जो जन्म आधारित जाति व्यवस्था थी उसे बौद्ध धर्म ने पूरी तरह से क्या कर दिया? खारिज कर दिया। अगला सवाल है, महाभारत की मूल कथा के रचयिता कौन है? महाभारत के 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 400 शताब्दी के 400 एडी जिसको आप कहते हैं, 4 एडी जिसको कहते हैं, 400 शताब्दी, हाँ 400 एडी के बीच पूर्ण होने के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 400 शताब्दी तक, तो महाभारत की मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे, जिन्हें सूत कहा जाता है। ठीक है, तो ये 400 ईस्वी आप कह लीजिएगा इसको, ठीक है ना, 4वीं शताब्दी 400 ईस्वी। महाभारत के मूल कथा के रचयिता भाट सारथी, जिन्हें सूत कहा जाता है। 5वीं सदी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया और इसकी रचना की। यह महत्वपूर्ण बात है। यह वह काल था जब महाभारत की कथा कुछ तथा पांचाल के इर्द गिर्द घूमती थी। यह भी ठीक बात है। हमने चर्चा की कि पहले कुछ मूल चीजें थी, बाद में ऐड होती गई। 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य महाभारत के रचना काल का एक और चरण आता है। इस समय विष्णु देवता की आराधना महत्वपूर्ण होती जा रही और श्री कृष्ण विष्णु के अवतार माने जाते हैं, इसलिए इनको नायक बनाया जाता है। वैष्णव धर्म तेजी से पनप रहा था। संभवतः प्रारंभ में इस महाकाव्य में 10,000 से कम श्लोक रहे होंगे और बढ़कर 1 लाख हो गए। ऋषि व्यास को इस साहित्यिक परंपरा के अनुसार इनका रचयिता स्वीकार किया गया है। चर्चा हमने कई बार डिटेल में चैप्टर में की, तो ऋषि व्यास का ध्यान रखिएगा। किन लोगों को अस्पृश्य की श्रेणी में रखा गया था? मनुस्मृति और शास्त्रों में उनके लिए निर्धारित कर्तव्य की बात कीजिए। तो समाज कुछ वर्गों को अछूत या अस्पृश्य समझा जाता था। ब्राह्मणों का विचार था कि अनुष्ठान आदि कर्म पवित्र हैं और उन्हें संपादित करने वाले पवित्र लोग अस्पृश्यों से भोजन स्वीकार नहीं करते। अछूत या अस्पृश्यों द्वारा दूषित कार्य किए जाते थे, जैसे शव को अंत्येष्टि, मृत पशुओं को छूने वाले चांडाल कहे जाते थे और 4 वर्ण व्यवस्था वाले समाज में सबसे निम्न कोटि में माने जाते थे। ठीक है, चांडालों को देखना और उनको स्पर्श करना अपवित्रकारी माना गया। मनुस्मृति के अनुसार चांडालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था। वे फेंके हुए बर्तनों का प्रयोग करते थे, मरे हुए लोगों के वस्त्र और लोहे के आभूषण पहनते थे। बौद्ध भिक्षु फाहियान के अनुसार अस्पृश्यों को सड़क पर चलते समय करताल बजाकर अपने आने की सूचना देनी पड़ती थी, जिससे अन्य उन्हें देखने के दोष से बच जाएं। वैन स्वांग के अनुसार बौद्धिक और सफाई करने वाले नगरों से बाहर रहना पड़ता था। तो ये स्थिति थी चांडालों की या अस्पृश्यों की। अब बाकी जो वर्ण व्यवस्था अगर आप देखें तो उसमें जो प्रमुख, हाँ, प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था के बारे में चर्चा इस क्वेश्चन में करने की, वर्ण व्यवस्था कैसी थी। तो प्राचीन भारत में धर्मशास्त्रों में एक व्यवस्था का उल्लेख किया गया जिसे 4 वर्ण का वर्ग उल्लेख किया गया। यह आदर्श व्यवस्था थी जिसे निम्न आधार पर वर्गीकृत किया गया। किस आधार पर? ब्राह्मण, इनका कार्य अध्ययन, पठन पाठन, यज्ञ करना, दान लेना देना और सबसे उच्च वर्ग के माने जाते थे। क्षत्रिय, इनका कार्य युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, दान दक्षिणा देना। इस प्रकार शास्त्रों के अनुसार राजा का पद केवल इन्हें दिया जा सकता था। वैश्य, इनके कार्यों में कृषि, गोपालन, व्यापार के अलावा दान दक्षिणा देना, यज्ञ करवाना, वेद पढ़वाना। ये वैश्य जो थे ना, ये तीनों वर्णों के पोषक कहे जाते थे, क्योंकि इनकी ही कमाई से सबको मिलता था। राजा को कर मिलता था, ब्राह्मण को दान मिलता था, शूद्रों को भी भोजन मिलता था। तो तीनों वर्णों के पोषक, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। शूद्र, इनका एकमात्र कर्तव्य था अपने से उच्च वर्गों की सेवा करना। तो इससे स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में 4 वर्णों का उल्लेख है और सभी कार्य समाज में भिन्न भिन्न है। ठीक है, अब कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी देखते हैं। उपनिषदों में इंसानों और विश्व व्यवस्था के बीच रिश्तों से संबंधित पाई जाने वाली नई विचारधाराओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो उपनिषदों में उल्लिखित विचारधाराओं से विदित होता है कि लोग जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना तथा पुनर्जन्म के विषय में जानने के लिए उत्सुक थे। कई सारे उपनिषदों में इसकी चर्चा आई है। मनीषी परम यथार्थ की प्रकृति को समझने तथा अभिव्यक्त करने में लगे थे कि असली सत्य क्या है, इसे ढूंढने में उपनिषदों में पता लगा है।
कुछ दार्शनिक वैदिक परंपरा से बाहर यह सवाल उठा रहे थे कि सत्य एक होता है कि अनेक होता है। कई सारे हमारे दर्शन हुए हैं ना, जैसे वेदांत हुआ है, जो अद्वैत वेदांत हुआ है, उसको मानना है कि कोई दूसरी चीज है ही नहीं, एक उसमें उसका यह मानना है कि एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत्य है, लोग अलग अलग से बोलते हैं। एक को हम द्वितीय नास्ति बोलता है, माने एक ही सत्य और कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ अलग अलग जैसे जो दर्शन है उसमें बोलता है, कोई दर्शन ये कहता है कि नहीं दो हैं, एक पुरुष है एक प्रकृति है। तो ऐसे भी अलग अलग दर्शन है। छांदोग्य उपनिषद में आत्मा की प्रकृति के बारे में एक श्लोक में उल्लेख है कि मेरी आत्मा धान या सरसों के बीच की गिरी सबसे छोटी है। मन के अंदर छुपी मेरी आत्मा पृथ्वी से भी विशाल, क्षितिज से भी बड़ी, स्वर्ग से भी बड़ी है और सभी लोगों से बड़ी है। तो ये सारे सत्य के बारे में बताया जा रहा था। अगला सवाल है कि सामाजिक इतिहास के पुनर्निर्माण में साहित्यिक स्रोतों का प्रयोग करते हुए किन किन पहलुओं पर ध्यान देना पड़ता है इतिहासकारों के। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, इसकी पहले भी चर्चा हुई है और हमने बताया था कि जैसे हमने महाकाव्यों की चर्चा इस चैप्टर में इसीलिए की कि ये साहित्यिक स्रोत हैं। तो किसी काल विशेष के सामाजिक इतिहास के पुनर्निर्माण में साहित्यिक स्रोतों का उपयोग करते समय इतिहासकारों को अनेक पहलुओं पर विचार करना पड़ता है। उदाहरणार्थ ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है, क्या ग्रंथ एक वर्ग विशेष या पुरोहित द्वारा प्रयोग किया गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है या आम लोगों द्वारा बोली जाने वाली पाली, प्राकृत या तमिल में लिखा गया है, यह भी महत्वपूर्ण है। इसके यानी भाषा पर ध्यान दिया जाता है पहले। इसके अतिरिक्त इतिहासकार ग्रंथ के प्रकार को देखते हैं, क्या ग्रंथ में अनुष्ठानकर्ताओं पर पढ़े या उच्चारित किए वाले मंत्र हैं या जन सामान्य वाले मंत्र हैं। ऐसा मंत्र है जैसे वेदों की भाषा क्लिष्ट है, ठीक है, लेकिन बाद में नीचे महाभारत और रामायण जैसे जो ग्रंथ है वो थोड़ी आप कह सकते हैं कि आसान संस्कृत में है। इसके अलावा इतिहासकार को ग्रंथ के रचनाकार के दृष्टिकोण पर रखना पड़ता है कि किस दृष्टिकोण से रचनाकार ने ग्रंथ को प्रस्तुत किया है। यानी हो सकता है कि इतिहासकार राजा की प्रशंसा में लिख रहा हो सकता है इतिहासकार एकदम सही कल्पना से लिख रहा हो। तो उसकी रचना भूमि का विश्लेषण करने में ही और रचना काल को भी देखा जाता है। इस प्रकार इन सभी विषयों का जायजा लेने के बाद ही इतिहासकार किसी विषय वस्तु के इस्तेमाल को इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए करते हैं। मान लीजिए कोई ऐसी चीज लिखी हुई मिल गई जिसमें केवल राजा के बारे में ऐसी ऐसी प्रशंसा की गई है कि राजा स्वर्ग में कूद कूद के और सबको मार रहे हैं, राजा एक बार छींकते हैं तो 50 लाख घोड़े निकल जाते हैं, तो क्या उसको इतिहास माना जा सकता है? नहीं। तो इन सारी चीजों को देखा जाता है कि किस हिसाब से लिखा गया है। इस पे स्पष्ट होता है कि इतिहासकारों को महाभारत जैसे विशाल और जटिल ग्रंथ का समकालीन सामाजिक इतिहास के पुनर्निर्माण में प्रयोग करते हुए सभी विषयों को ध्यान में रखा गया होगा। ठीक है, अब अगला सवाल है कि अगला सवाल है कि आरंभिक समाज में स्त्री पुरुष के संबंधों की विषमताएं कितनी महत्वपूर्ण रही होंगी। तो आरंभिक समाज में स्त्री पुरुष के संबंधों में कई विषमताएं थी। यद्यपि समाज में स्त्रियों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन उनका दर्जा पुरुषों की तुलना में नीचे था। विचाराधीन काल कौन सा है? 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। समाज का प्रमुख आधार परिवार था। परिवार पितृसत्तात्मक होता था। पितृसत्तात्मक परिवार होने के कारण पुत्र प्राप्ति लोगों की सामान्य इच्छा थी। पुरुष को महत्व दिया जाता था, पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं की जाती थी। तो ये उस समय स्त्रियों की स्थिति थी। धर्मशास्त्रों में जो जानकारी है उससे प्राप्त होता है कि संपत्ति के स्वामित्व पर स्त्री और पुरुषों के अधिकार में भिन्नता थी। मनुस्मृति के अनुसार माता पिता की मृत्यु के बाद पैतृक संपत्ति या जायदाद पर सभी पुत्रों का अधिकार होना चाहिए और सबसे बड़े पुत्र को विशेष भाग दिया जाना चाहिए। मनुस्मृति में अभी वर्णित है कि स्त्रियां पैतृक संपत्ति में हिस्सेदार की मांग नहीं कर सकती, लेकिन विवाह के समय मिले उपहार पर स्त्रियों का अधिकार माना जाता था और इसे स्त्री धन कहा जाता था। स्त्री धन को उनकी संतान विरासत के रूप में प्राप्त कर सकती थी, लेकिन स्त्री धन पर पति का कोई अधिकार नहीं होता था। मनुस्मृति में अभी स्पष्ट रूप से लिखित है कि स्त्रियों को अपने पति की आज्ञा के बिना पारिवारिक संपत्ति तथा स्वयं अपने बहुमूल्य धन का गुप्त संचय नहीं करना चाहिए। यानी आप देखते हैं ना, छुपके जो स्त्रियां धन रखती हैं, ऐसा मनुस्मृति में लिखा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। विचाराधीन काल में उच्च और संपन्न वर्ग की कुछ स्त्रियों का आर्थिक संसाधन पर अधिकार होता था, लेकिन सामान्यतः आर्थिक संसाधन जैसे भूमि, पशु, धन पर पुरुषों का ही नियंत्रण रहता था। यह महत्वपूर्ण है। संभवतः यही कारण था कि स्त्रियों को समाज में पुरुषों के समान महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया। महाभारत में वर्णित कथा युधिष्ठिर द्वारा द्रौपदी को जुए में दांव पर लगाए जाने के प्रसंग से स्पष्ट होता है कि पति स्त्री को एक संपत्ति के रूप में भी देखते थे। ऐसा ये बड़ा एक तरह से कठोर क्रिटिसिज्म चलता है और ये बात आती है, और उस पर सदैव पति का स्वामित्व रहता था, ऐसा देखा जा रहा था उस समय। ठीक है, अगला सवाल है कि उन साक्ष्यों की चर्चा कीजिए जो यह दर्शाते हैं कि बंधुत्व और विवाह संबंधी ब्राह्मणीय नियमों का सर्वत्र अनुसरण नहीं होता था। इसकी चर्चा हमें थोड़ी एनसीईआरटी से संबंधित सवालों में भी की थी। तो ब्राह्मणों द्वारा रचित धर्मशास्त्रों से तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन के विषय में कई जानकारियां मिलती हैं।
इन धार्मिक ग्रंथों में हिंदुओं के लिए आचार संहिताओं का वर्णन था। इन आचार संहिताओं के रचयिताओं का मानना था कि बंधुत्व और विवाह संबंधी ब्राह्मणी नियम उनके द्वारा बनाए गए थे, उनका पालन सभी के द्वारा किया जाना चाहिए। लेकिन वास्तव में जो नियम ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए, कई जगह देखा गया कि उनका पालन नहीं होता था। ठीक है, क्योंकि भारत जैसे विस्तृत भूक्षेत्र वाले विशाल देश में कई क्षेत्रीय भिन्नताएं थी और अनेक क्षेत्रों में सामाजिक संबंधों में अनेक जटिलताएं थी। इसके अतिरिक्त आवागमन और संचार साधन भी विकसित नहीं थे, तो हर जगह ब्राह्मणीय नियमों का अनुसरण नहीं हो पाता था। ये सभी परिस्थितियां ब्राह्मणों के सार्वभौमिक प्रभाव, यानी हर जगह ब्राह्मण का एक जैसा प्रभाव रहे, उसमें बाधक थी। विचाराधीन काल में अनेक दृष्टांतों के माध्यम से ज्ञात होता है कि बंधुत्व एवं विवाह संबंधी ब्राह्मणीय नियमों का हर जगह अनुसरण नहीं किया जाता था। जैसे महाभारत के कथानक के अनुसार हस्तिनापुर के शासक विचित्रवीर्य की मृत्यु के उपरांत उनका छोटा पुत्र गद्दी पर बैठा, क्योंकि बड़ा पुत्र धृतराष्ट्र नेत्रहीन था। लेकिन नियम यह है कि बड़े पुत्र को बैठना चाहिए, लेकिन वो नेत्रहीन था तो उनको नहीं बिठाया गया। धृतराष्ट्र के पुत्र अर्थात कौरवों को यह बात अच्छी नहीं लगी। पांडु की मृत्यु के बाद कौरवों ने राज सिंहासन प्राप्त करने की उत्कंठा तेज हो गई और महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें पांडु पुत्रों की विजय हुई। तो ये महत्वपूर्ण है। अतः पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर को पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श के अनुसार राज सिंहासन मिला। लेकिन इस नियम के अनुसरण में यदा कदा भिन्नताएं भी हुई। जैसे गुप्त वंशीय शासक रामगुप्त के बाद उसका भाई चंद्रगुप्त विक्रमादित्य राज सिंहासन पर आसीन हुआ। उसी प्रकार थानेश्वर के शासक राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद उसका भाई हर्षवर्धन शासक बना। विशेष परिस्थितियों में प्रभावती गुप्त जैसी प्रभावशाली महिला ने भी राज सत्ता संभाला। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती गुप्त, और इन्होंने भूदान संबंधित बहुत कार्य किए थे, हमने चर्चा की थी। तो कई जगह ऐसा देखा गया कि जो नियम ब्राह्मणीय पद्धति में बने थे उसको तोड़ा गया, उसको फॉलो नहीं किया गया। ब्राह्मणीय नियमों के अनुसार स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार नहीं था, लेकिन प्रभावती गुप्त द्वारा ब्राह्मणों को कई गांव दान में दिए गए, तो इस पर स्पष्ट होता है कि उनके पास उनकी संपत्ति थी। ब्राह्मणीय नियमों के अनुसार स्त्रियां अपने पति का गोत्र धारण करती थी, लेकिन जो सातवाहन नरेश थे वो अपने माताओं का गोत्र धारण करते थे। ब्राह्मणीय नियमों के अनुसार चचेरे, ममेरे और मौसेरे भाई बहन में रक्त संबंध होने के कारण विवाह वर्जित था, लेकिन दक्षिण भारत में कई इस तरह के विवाह देखे गए। इसी प्रकार ब्राह्मणीय नियमों के अनुसार विवाह के 8 प्रकार में ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह, आर्य विवाह और दैव विवाह को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। लेकिन गांधर्व, असुर, राक्षस और पैचास को निंदनीय माना गया है। लेकिन कई जगह गांधर्व विवाह भी हुआ। भीम और हिडिंबा का विवाह देख लीजिए। तो जो विवाह अच्छे नहीं माने गए वो भी विवाह देखने को लिए मिलते हैं। तो इन एग्जाम्पल से ये पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पर ब्राह्मणीय नियमों की अवहेलना की गई। अगला सवाल है कि स्मृति ग्रंथों में वर्णित विभिन्न प्रकार के विवाहों का वर्णन कीजिए। तो धर्मशास्त्रों में विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख मिलता है। इनमें प्रथम 4 विवाह के श्रेष्ठ स्वरूप हैं और 4 निंदित या निकृष्ट स्वरूप माने जाते हैं। मनुस्मृति में कहा गया है कि प्रथम 4 विवाहों से उत्पन्न संतान शीलवान, यानी जो दैव विवाह है, प्रजापत्य है, आर्य है, ब्रह्म है, ये 4 विवाह जो महत्वपूर्ण है। इससे क्या है, इससे शीलवान, यशस्वी, अध्ययनशील और संपत्ति वाली संतान होती है। और अगले 4 विवाहों के फलस्वरूप मिथ्याचारी, दुराचारी, धर्म विरोधी संतान होती है। इन विवाहों का वर्णन किया गया है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसमें लिखा गया है कि कन्या का पिता सावधानी पूर्वक वेदज्ञ या अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति को बुलाता है और आभूषण वगैरह देकर उसको कन्या दान करता है। दैव विवाह में मनुस्मृति में लिखा है कि यज्ञ के समय यज्ञ को उचित प्रकार कराने वाले पुरोहित को अलंकार से सुसज्जित करके पिता द्वारा कन्यादान दिया जाता है। इसे दैव विवाह कहते हैं। ठीक है। आर्य विवाह जिसको हम कहते हैं कन्या का पिता वर को एक तरह से कह सकते हैं, ये आर्य विवाह है। ठीक है। बदले एक जोड़ा बैल और गाय देता था और विवाह पुरोहित या ऋषि परिवार में प्रचलित था। प्रजापत्य विवाह, इस विवाह में पिता एक कहकर कि तुम दोनों मिलकर आजीवन धर्म का आचरण करो, अपनी पुत्री को वर को देता है। एक तरह से आज का अरेंज मैरिज जो है वो प्रजापत्य विवाह था। असुर विवाह यानी जब विवाह के इच्छुक व्यक्ति कन्या के माता पिता को धन देकर विवाह करता था तो ये असुर विवाह कहलाता था, यानी एक तरह से पैसे देकर खरीद लेना। गांधर्व विवाह, ये आप कह सकते हैं आज का प्रेम विवाह, जिसमें अपने माता पिता के इच्छाओं को किनारे करके अपने पसंद के हिसाब से विवाह करना। तो ये विवाह जिसमें गांधर्व विवाह कहते थे, यानी प्रेम के फलस्वरूप जो विवाह होता था, माता पिता की इच्छा और परामर्श का महत्व नहीं होता था। अधिकांश शास्त्रकारों ने इस प्रकार के विवाह की आलोचना की है, परंतु कामसूत्र नामक ग्रंथ में इन विवाहों को उत्तम श्रेणी का विवाह माना गया है। राक्षस विवाह, इसमें कन्या को बलपूर्वक हरण करके कन्या का बलपूर्वक पिता और परिवार वालों से छीन कर विवाह किया जाता था। तो इस तरह के महत्वपूर्ण सारे विवाह थे। ठीक है। एक पैशाच विवाह भी इसमें आप जरूर जोड़ लेंगे। ठीक है। और उस पैशाच विवाह में ये होता था कि धोखे से संबंध बनाकर विवाह करना, पैशाच विवाह। ठीक है। तो ये वो महत्वपूर्ण सारे विवाह थे जिनकी हमने चर्चा की।
इस चैप्टर के सारे महत्वपूर्ण सवाल देखे। आई होप कि ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। ये काफी महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट सवाल है। इससे पहले कि हम सेशन खत्म करें, एक महत्वपूर्ण जानकारी और ध्यान रखिए कि मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट भी है, magnetbrains.com। इस वेबसाइट पर आकर आप एग्जांपल के अगर आप हिंदी मीडियम 7 to 12 सेलेक्ट करते हैं और क्लास 12 सेलेक्ट करते हैं, सारी क्लासेस यहां पर हैं, तो आप इतिहास, गणित, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल जैसी महत्वपूर्ण विषयों की पढ़ाई कर सकते हैं। यहां पर आपको पूरे सिलेबस का एक ओवरव्यू समझाया जाता है, फिर छोटे छोटे कंसेप्ट वीडियोस, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, एमसीक्यूज, इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ये सारी चीजें आपको डिटेल में समझाई जाती हैं और पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे आप वॉच नाउ करते हैं, पूरा चैप्टर खुल के आ जाता है और इजीली आप यहां से चैप्टर की पढ़ाई करके नेक्स्ट वीडियो, प्रीवियस वीडियो पे जा सकते हैं। तो चाहे आप हमारी वेबसाइट से पढ़ें, यूट्यूब से पढ़ें या कहीं से पढ़ाई करें, आपकी सारी की सारी शिक्षा यहाँ बिल्कुल निःशुल्क है और यहाँ पढ़ने के लिए आपको किसी पेड सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप कि सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। जल्दी से इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आप तक आती रहें और आपकी पढ़ाई और आसान होती रहे। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।